द मुगल एम्पायर। तो भाई इससे पहले हम लोग कंप्लीट जीके जीएस में से कंप्लीट जनरल साइंस में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अभी हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें से कंप्लीट एंसेंट हिस्ट्री हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत कर चुके हैं, 2 पार्ट में कंप्लीट किया है हमने। विजयनगर एम्पायर एंड भवानी किंगडम हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुगल एम्पायर का पहला पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी, और तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, ठीक है। और मुगल एम्पायर मतलब कि मुगल एम्पायर को मैंने 2 पार्ट में बांटा है, एक पार्ट आज करेंगे, एक पार्ट कल या फिर परसों करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मुगल एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो ये जो मुगल एम्पायर है इसके बारे में हम लोग जो आज पढ़ेंगे, जो पार्ट 1 है, इसमें मेनली हम लोग 3 जन के बारे में पढ़ेंगे, 3 रूलर्स। क्या क्या? सबसे पहला जो बाबर है, जिसने इसका नींव रखा, सबसे पहले उसने ही मुगल डायनेस्टी का स्थापना किया, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा हुमायूं, और तीसरा है तुम्हारा अकबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था, बहुत ही बढ़िया रूलर था, ठीक है, बहुत अच्छे से राज किया, बहुत लंबा राज किया, ठीक है। कौन? अकबर। तो ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बीच में तुम्हारा हुमायूं के टाइम में आया था शेरशाह सूरी, था, आया क्या था, वहीं पे था, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम्हारा सबसे पहले बाबर, जो कि इंडिया में दिल्ली सल्तनत मतलब इंडिया में 1526 से लेके 1530 सिर्फ और सिर्फ 4 साल राज किया, लेकिन उसी में बहुत तबाही मचाया है। तबाही मचाया मतलब कि बहुत सारे काम किए हैं, है ना। तो सिर्फ 4 साल था बाबर, ठीक है। वो एक्चुअली उज्बेकिस्तान, ये एक जगह है उज्बेकिस्तान, यहीं पे एक जगह है जिसका नाम था फरगना। 12 साल का एज में इसको फरगना का रूलर बना दिया गया। किसको? तुम्हारा बाबर को, ठीक है। 12 साल का एज में बच्चा था बेचारा। उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? 1494, 1494 के टाइम में उसको फरगना का रूलर बना दिया गया, ठीक है। उसका ओरिजिनल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद उसका ओरिजिनल नाम था। अब 12 साल का एज में इसको बना दिया गया, ठीक है। अब वही उज्बेकिस्तान के कुछ लोग थे जिसको उज्बेक्स बोलते हैं, जैसे कि हम लोग इंडियन है तो इंडियंस बोलते हैं, है ना। तो वो लोग उज्बेक्स थे कुछ, ठीक है। उन्होंने फरगना में इन्वेड कर दिया, ठीक है, फरगना में इन्वेड कर दिया कि हमारा राज्य हम करेंगे, हम तुम भागो यहां से, इस टाइप का मार पीट के भगा दिया गया उसको। किसको भगा दिया गया? तुम्हारा बाबर को, बाबर को भगा दिया गया, ठीक है। तो वो क्या किया बाद में, करीब करीब 1504 में, ठीक है, तुम्हारा ये अफगानिस्तान का काबुल को कब्जा कर लिया। बाबर वहां से निकला, ठीक है, 1504 में गया अफगानिस्तान, वहां का जो काबुल है उसमें कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया यानी कॉन्कर कर लिया, है ना, हरा दिया, वहां का जो भी था उसको भगा दिया, खुद वहां पर बैठ गया, ठीक है। जब वहां पर कब्जा किया काबुल में, तो उसको टाइटल मिला पादशाह। बादशाह मत सोच करना इसको, इसका नाम है पादशाह, ठीक है। पादशाह का उसको टाइटल मिला, मतलब कि राजाओं का राजा, किंग का किंग, ऐसा टाइप का इसका है मीनिंग, ठीक है। तो उसको मिला पादशाह का टाइटल, ठीक है। और वो अपने आप को उज्बेक बोलता था, मतलब कि सीन कुछ ऐसा था कि उसके माँ बाप जो है कोई मंगोल्स की तरफ से थे, एक कोई तुम्हारा चंगेज खान, वो भी मंगोल ही था, चंगेज खान कोई तैमूर की तरफ से था, ऐसा टाइप का था, मदर फादर का ऐसा कुछ था उनका, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने आप को उज्बेक्स बोलता था, और उज्बेक में रहता भी था भाई, ठीक है। बट वहां के जो उज्बेक्स थे, मंगोल्स के कुछ थे, उनको भगा दिया, भाई तू क्यों राज करेगा, हम ज्यादा कैपेबल है, तू निकल इधर से, तो भगा दिया। ये कोई नहीं, पूरा एक्यूरेट 10 साल के बाद वो काबुल में कब्जा करके बैठ गया, ठीक है। अब वहां बैठ गया, अब यहां बेचारा आराम से बैठा हुआ था, कोई टेंशन नहीं, अपना शांति से खा पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। उसका नजर था इंडिया पे, लेकिन इंडिया पे उसका नजर था, क्योंकि पता है इंडिया तो है सोने की चिड़िया, सबको पता है, तो इंडिया पे सबका नजर रहता था। तो इंडिया का नजर था, लेकिन क्या है ना, उतना बहुत भयानक रूलर भी था नहीं, ऑलरेडी वहां पर अपने जगह से उसको भगा दिए थे। यहां पर भी डरा हमेशा रहता था, क्योंकि उसको पता है अगर यहां से भगा दी तो मैं कहां जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उसको कैप्चर करना पड़ेगा, अपना साम्राज्य को बढ़ाना पड़ेगा, वो उसका दिमाग में था। तो उसको कहीं मौका, खाली मौके का तलाश में था। तो एक दिन क्या हुआ, उस वक्त दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, इब्राहिम लोधी का राज चल रहा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में तुम्हारा इब्राहिम लोधी का राज चल रहा था, है ना। दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी राज कर रहा था, और इब्राहिम लोधी के ही अंडर में, जैसे कि एक एरिया था वहां गवर्न कर रहा था, पंजाब के आसपास का एरिया को दौलत खान लोधी गवर्न कर रहा था, ठीक है। तो इब्राहिम लोधी के अंडर में था उस वक्त। ये इब्राहिम लोधी को उतना कोई लोग थोड़ा कम पसंद करते थे, जलते थे, इस टाइप का था, जिसमें से एक दौलत खान लोधी भी था,
ठीक है, उसको कम पसंद करता था, जलता था। तो बाबर के पास आया, बाबर को बोला भाई देख, जा दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी है, उसको कोई उतना पसंद नहीं करता है, काम कर तो उसको मार के भगा दे, लूटपाट के ले आ। वो सोचा था कि बाबर आएगा लूटपाट के ले जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था बाबर तो वहां बसने के दिमाग से आया है ना। तो बाबर क्या किया, गया इब्राहिम लोदी को पानीपत का लड़ाई में मार दिया, मतलब कि पानीपत का बहुत भयानक लड़ाई हुआ। ठीक है, ये देख रहे हो, ये पानीपत है। पानीपत जो है चारों तरफ से एक टाइप से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा मैदान है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है एक टाइप से। ठीक है, तो वहां पर ही उसने दिमाग लगाया, क्योंकि इसके पास सैनिक कम थे, है ना, सैन्य बल इनके पास कम था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी उस वक्त दिल्ली का सुल्तान था, सुल्तान। ठीक है, बहुत बड़ा उसके पास सैनिक था, सेना बल था। तो उस वक्त इसको हराने के लिए वो दिमाग लगाया, दो बहुत बड़ा बड़ा काम किया। एक तो मुगल तुगलका फॉर्मेशन एक तो किया, तुलगमा फॉर्मेशन। ठीक है, और दूसरा पहली बार इतने बड़े क्या बोलते हैं फॉर्म में यहां पे गन पाउडर का यूज किया गया। गन पाउडर मतलब कि अगर मूवीज वगैरह आप देखते हो, तोप वगैरह यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तोप में बड़ा सा लोहा वगैरह रहता है, उसमें गन पाउडर यानी कि तुम्हारा बारूद वगैरह डाल के उसको मारा जाता है। तो एक तो गन पाउडर का यूज हुआ सबसे पहले, बहुत बड़ा फॉर्म में, बहुत बड़ा क्वांटिटी में। और दूसरा था तुम लोगों का मुगल तुलुगमा फॉर्मेशन। ये तो मुगल तुलुगमा फॉर्मेशन क्या होता है, बीच में रहेंगे पूरे के पूरी सेना। ठीक है, बीच में थोड़ा सा क्राउड आया, अगल बगल से वो लोग हमला करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग जब तक समझ पाते तब तक उन लोग को मार देते हैं वो लोग, कि पीछे से आया कोई मार दिया, साइड से आया कोई मार दिया। तो ऐसे करके वो लोग कैसे कैसे करके जीत गए पूरा, है ना। पहाड़ वहाड़ था उन लोग के लिए, एरिया अच्छा था कि बगल से जब वॉर करेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, पहाड़ के उस तरफ से आ रहे, पता नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे करके बाबर इब्राहिम लोदी को मार दिया, जीत गया वहां पे, है ना, जीत गया। एस्टैब्लिश्ड मुगल डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत ऑन, याद रखना, अप्रैल 21, 1526। मैंने बताया था 1526 से लेके 1530 तक का बाबर का राज चला था, जिसमें 1526 में सबसे पहले उन्होंने पानीपत का लड़ाई लड़ा। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, और मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, इन द बैटल ऑफ पानीपत मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऑफ बाबर इन मुगल तुलगमा फॉर्मेशन एंड यूज ऑफ गन पाउडर, तुलगमा फॉर्मेशन और गन पाउडर की वजह से वो आराम से कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब यही मुगल डायनेस्टी जो है पूरा ब्रिटिश रूल तक चला था। ब्रिटिश रूल जब तक नहीं आया तब तक पूरा मुगल डायनेस्टी ही चला था। ठीक है, बहुत लंबा चला है मुगल डायनेस्टी। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब इसने कैप्चर कर लिया, कॉन्कर कर लिया इंडिया में, दिल्ली सल्तनत को कॉन्कर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद और भी इसको लड़ाई लड़ना पड़ा। पहला लड़ाई तो उसने लड़ा 1526 में, जो कि पानीपत का लड़ाई था इब्राहिम लोदी के साथ, इन द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फिर अगले ही साल उसने राणा संगा, मेवाड़ का जो राणा संगा था, उससे युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, एट खानवा, खानवा बैटल ऑफ खानवा इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और इस चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1527 में। क्यों, जब राणा संगा के साथ इसने जंग लड़ा तो इसने सारे आसपास के राजाओं को खत भिजवाया या फिर पैगाम भिजवाया कि भाई देख, मुगल आ चुके हैं, बहुत पावरफुल हो चुके हैं, है ना, ये आज मेरे साथ लड़ने आ रहा है, मेरे को मारने आ रहा है, अगर मेरे को मारा तुम लोग सबको भी मार देगा। ठीक है, तो एक काम करते, सब मिलके इसको मारते हैं, एक बार में ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हाँ, कुछ राजा थे जैसे कि तुम लोगों का मेदिनी राय, ठीक है, हसन खान, और तुम्हारा महमूद लोदी। ठीक है, महमूद लोदी अफगान का है, मेदिनी राय जो है तुम्हारा चंदेरी का है, और हसन खान वही मेवाड़ का ही था। ठीक है, ऐसे सब कोई मिलके अपना फोर्स के साथ इसका हेल्प किए। किसका, तुम्हारा राणा संगा ऑफ मेवाड़ का, मेवाड़ का हेल्प किए, राणा संगा का। जब हेल्प किए फिर भी तुम्हारा ये बाबर जो है सबको मार के भगा दिया, इसको मार दिया। ठीक है, सबको डर के भाग गए, इसको मार दिया। मार दिया कि भाग गया पता नहीं, लेकिन हार गया ये। कौन, तुम्हारा राणा संगा हार गया। अब हारने के बाद बोला, बेटा तुम लोग मेरे खिलाफ इसका साथ दिए तो तुम लोग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत मारूंगा। बोला, कौन बोला, बाबर। फिर उसका अगले साल इसीलिए उसने मेदिनी राय, चंदेरी का जो राजा था, ठीक है, मेदिनी राय जो उसका हेल्प किया था, ठीक है, राणा संगा का हेल्प किया था, उसके ऊपर हमला कर दिया। उसको हमला करके उसको मार दिया चंदेरी में, है ना, बैटल ऑफ चंदेरी बोल सकते हो इसको। फिर आया तुम लोग का अफगानिस्तान का था ये ना, मोहम्मद लोधी। मोहम्मद लोधी जो था वो अफगान का था। ठीक है, अफगान का जो था उसको भी मार दिया। कहां, एट घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, याद रखना, बैटल ऑफ घाघरा। उसका अगले ही साल मर गया इन आगरा।
लड़ा लास्ट बैटल इन घाघरा और मर गया इन आगरा। याद रखना, घाघरा और आगरा। ठीक है, 1530 में इस डाइड एट आगरा। ठीक है, उसका टोम जो है, टोम, ठीक है, टोम जो है जिसमें दफनाते हैं, ठीक है, वो है तुम्हारा यहाँ काबुल में, अफगानिस्तान का जो काबुल है ना वहां पे, क्योंकि पहले वहीं पे रहता था ना वो। सबसे पहले काबुल को कॉन्कर किया था, उससे पहले उसको फरगना में बिठाया गया था, है ना, कॉन्कर तो नहीं किया था ना वो। तो काबुल में उसका टोम्ब था। ठीक है, समझ में आया? यहां पे हम लोग बाबर के बारे में खत्म किए। अब उसका ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानते हैं, बाबर का वॉर के बारे में जाने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसका ऑटोबायोग्राफी क्या क्या है। ठीक है, बाबर ने खुद के ऊपर एक बुक लिखा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में अपना एक बुक लिखा। ठीक है, उसका नाम था तुजुके बाबरी, तुर्किश में था, याद रखना तुर्किश में था, तुजुके बाबरी तुर्किश में था। इसमें इसने कंप्लीट जो इंडिया के ऊपर जो इन लोग एम्पायर खड़ा किए थे उसके बारे में पूरा कंप्लीटली लिखा है। गिव एक्सेलेंट अकाउंट ऑफ इंडिया एंड हिज एम्पायर, इंडिया और उसका एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उससे कुछ वर्षों के बाद तुम पढ़ोगे आगे जाके, ट्रांसलेट इन पर्शियन। ठीक है, इस बुक को तुजुके बाबरी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया जिसका नाम दिया गया बाबर नामा। और ट्रांसलेट किसने किया, याद रखना नाम, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम। ठीक है, अब्दुल है ये, अब्दुल नहीं है, अब्दुल गलत है ये वाला। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। क्यों अब्दुल रहीम खाने खाना, कौन है आगे देखोगे तुम लोग, अकबर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे। अब अकबर का एक गार्डियन था जिसका नाम था बैराम खान और उसी का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना। आगे जानेंगे हम लोग, डोंट वरी। अब्दुल खाने खाना खाली दिमाग में रखो, आगे जब आएगा ना तो मैं रिपीट कर दूंगा उसको। ठीक है, और उसके कुछ सालों 100-200 सालों के बाद, कि कितना सालों के बाद आए मैडम बेवरिज। ठीक है, मैडम बेवरिज ने इसी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, याद रहेगा। और ये खाली एक याद रखना, बाबर जो था डिवोटी था नक्शबंदी सूफी का। ठीक है, ये है ना नक्शबंदी। क्यों, इसका ना नाक बंद रहता था हमेशा, बहुत सर्दी से परेशान रहता था, करते रहता था हमेशा। तो ये जो है नक्शबंदी सूफी, इसका नाम है नक्शबंदी सूफी। ठीक है, बाबर इसी का डिवोटी था, इसी का पूजा पाठ करता था। ठीक है, याद रहेगा। सच में नाक बंद नहीं था, बट इसको याद रखने के लिए अच्छा है, इसका नाक में उंगली कर देने का, है ना, इसका नाक हमेशा बंद रहता था, नक्शबंदी। याद रहेगा। चलो, नक्शबंदी सूफी के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए, बाबरनामा में भी पढ़ लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे बाबर ने क्या क्या बनाया था। ठीक है, जैसे ही पानीपत का लड़ाई उसने लड़ा, ठीक है, आया तो था बेचारा काबुल से, है ना, ज्यादा काबुल के साथ, काबुल में उसका ज्यादा जुड़ा हुआ था, है ना, तो इसीलिए वो बनाया काबुली बाग। काबुल से आया था इसीलिए काबुली बाग मोस्क बनाया इन पानीपत। अब बना बना के इतना लड़ाई लड़के आया, इतना थक गया था ना कि उसने आराम बाग बनाया, यहीं पे आराम किया। अब मरने के बाद देखना यहीं पे आराम कर रहा था वो, है ना, याद रहेगा। आराम बाग बनाया और वहीं पे आराम किया। कौन, बाबर। याद रहेगा, काबुली बाग मॉस्क बनाया क्योंकि काबुल से आया था वो, और आराम बाग में आराम किया, वो थक गया था क्योंकि बना के। ठीक है, याद रहेगा। चलो, इससे ज्यादा नहीं बनाया ये, बस इतना ही बनाया था, और कुछ कुछ बनाया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अब बाबर के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। अब उसका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा था जिसका नाम था हुमायूं, है ना। अब वो थ्रोन पे आया, लेकिन वो अकेला तो नहीं था, है ना। अब जानते तो हो कि मुस्लिम लोग का बच्चे बहुत सारे होते हैं, अभी भी होते हैं, पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है, हिंदू के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके पास बीवियां बहुत रहती थी, है ना, हरेम वरेम कहां से बीवी हुई रहते थे, तो था इनके पास करीब करीब, इनके हम लोग जो जानते हैं कितने बच्चे थे, नहीं हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 4 बच्चे इनके होते हैं। ठीक है, होते मतलब थे बाबर के 4 बच्चे। कौन कौन, एक तो सबसे बड़ा था हुमायूं, ठीक है, कामरान, हिंडल और अस्करी। इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ना है हम लोग को हुमायूं के बारे में जो कि सबसे बड़ा था, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, और छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा इन लोगों के बारे में भी जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो था तुम्हारा हुमायूं एल्डेस्ट सन था, ठीक है, और इसका रेंज मतलब कि ये 1530 से लेकर 1540 तक तो आराम से खुशी खुशी राज किया इंडिया में, फिर भाग गया। क्यों भागा देखेंगे हम लोग, शेरशाह सूरी उसको मार के भगा दिया था, और उसके बाद 1555 में फिर से इंडिया आया, है ना, और 1 साल में मर गया बेचारा। बोलता इससे अच्छा नहीं आता यार, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया, मर गया बेचारा। ठीक है, चलो, एल्डेस्ट सन था तुम्हारा बाबर, इसका कौन, हुमायूं। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम था मिर्जा नसीरुद्दीन। ठीक है, मिर्जा नसीरुद्दीन इसका ओरिजिनल नाम था, याद रहेगा।
ascended the throne in 1530 में बाबर मरा ना, 1530 में जैसे बाबर मरा, हुमायूं थ्रोन पे आ गया। अब एक चीज, इनका जो सक्सेशन था, मतलब कि अब थ्रोन पे आ गया तो ऐसा नहीं है कि थ्रोन पे आया तुम राजा बन गए सब एक्सेप्ट कर लिए, वहां पर ही बहुत लोग आते थे। जैसे कि बाबर मरा तो बाबर बहुत पावरफुल था, तो अच्छा खासा साम्राज्य बना के रखा हुआ था, तो आसपास जो मतलब कि बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े मतलब कि नोबल्स होते हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि यार ये तो बच्चा है, अभी इसको मार के भगा देते हैं, खुद राजा बन जाते हैं, है ना, विद्रोह छेड़ देते हैं। वो एक तो प्रॉब्लम था इसका, किसका, हुमायूं, तो उनसे लड़ना था इसको। दूसरा तुम्हारा उसके खुद के भाई लोग बोलते हैं भाई तू क्यों बनेगा, इसको मार के मैं बन जाता हूं, इस टाइप का भी इनका सक्सेशन। तो इसको लड़ना था अपने भाइयों से भी और आसपास के लोगों से भी लड़ना था इनको, ताकि अपना प्रूफ दे सके, प्रूफ इन द सेंस कि बने रह सके, यार राजा ने तो मर जाएगा यार ये, है ना, मार देंगे सब इसको और खुद राजा बन जाएंगे। इसीलिए इसको सक्सेशन वाज चैलेंज्ड बाय कामरान, हिंडल, अस्करी एंड अलोंग विथ अफगान्स। देखो अफगान्स यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, अफगान, लेकिन एक अफगानी रूलर था, अफगानी रूलर इन द सेंस उसका नेशनलिटी अफगान था, बट वो एक्चुअली सासाराम बिहार में ही रहता था, है ना, उसके पूर्वज जो थे वो अफगान से आए थे, बट एक्चुअली वो सासाराम बिहार में रहता था, वहीं पर राज करता था। मतलब कि शेरशाह सूरी जो है, ठीक है, अभी शेरशाह सूरी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी खाली इतना जान लो, शेरशाह सूरी जो है वो सासाराम बिहार में वो राज करता था, ठीक है, और सासाराम बिहार का जो शेरशाह सूरी है, अकबर का सॉरी बाबर का हेल्प किया था पानीपत में, पानीपत का लड़ाई में वो हेल्प किया था लड़ने में। तो इसके पास भी अच्छा खासा था दिमाग उमाग, सब राज्य वाज्य सब कुछ था इसके पास। तो अब इसके साथ भी इसको लड़ना था। अफगान, अफगान मतलब अफगानिस्तान मत समझ लेना, ठीक है, अफगान से शेरशाह सूरी बिहार में ही रहता था वो, लेकिन इसके जो पूर्वज है वो माइग्रेट किए थे यहाँ पे, अफगान से यहाँ आके बस गए थे, ठीक है। तो ही फाउट 2 बैटल्स अगेंस्ट शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के अगेंस्ट में वो 2 बैटल लड़ा, ठीक है। इनके भाई के बारे में आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, ये वाला जो स्लाइड है इस स्लाइड में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, भाइयों के बारे में। पहले अभी जान लो शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी से वो 2 बैटल लड़ा। सबसे पहला बैटल था तुम लोगों का वो चौसा में लड़ा था 1539 में, एक्यूरेट तुम्हारा 10 साल के बाद, सॉरी 9 साल के बाद, ठीक है, 1539 में लड़ा वो चौसा में, और 1540 में लड़ा वो कन्नौज में। एक्चुअली में चौसा में गया, लड़ा उससे, शेरशाह सूरी से हार गया, भागा वो वहां से, भागा फिर जाके अटक गया, फिर पूरा का पूरा एक ही बार में तो राजा नहीं कर लेगा ना, भागा यानी कि उसको ऐसा नहीं कि मर गया, तो बाकी राज्य था उसके। फिर कन्नौज में फिर से आया शेरशाह सूरी, फिर से उसको मारा और भगा दिया, ठीक है। और ही कंप्लीटली डिफेटेड बाय शेरशाह सूरी। शेल्टर लिया वो कहां पे, अस्फिड डायनेस्टी जो कि ईरान में था, वहां पे बोला भाई छुपने का जगह दे, तो मेरे को मार के भगा दिया, बड़ी मेहरबानी होगी तुम आपसे, बोल के अस्फिड डायनेस्टी गया, वहां पे उसको पनाह मिला, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो सक्सेशन है जो भाइयों के साथ था उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है तुम्हारा तिमुरिद मुगल ट्रेडिशन, ठीक है, मतलब कि मंगोल्स का एक ट्रेडिशन था, ट्यूमरिड क्या बोलते हैं इसको, तिमुरिड, मुगल्स का ट्रेडिशन था टिमुरिड के अकॉर्डिंग अगर आपके पिता का डेथ होता है, मतलब कि आपके पिता राजा हैं, आपके पिता का डेथ होता है, तो आप लोग जितने भी भाई हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा साम्राज्य को डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं मैं ही राजा बनूंगा तुम लोग सब मेरे अंडर रहोगे, ऐसा नहीं, वो डिवाइड करेंगे, हाँ ये पार्ट तुम ले लो, ये पार्ट तुम ले लो, ऐसे करके तुम लोगों का डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टिमुरिड वो रूलर, उनका रूल था भाई ऐसा करना है, ठीक है। तो इसीलिए हुमायूं के जो टोटल 4 भाई था ना, हुमायूं लोग टोटल 4 भाई थे, उन चारों में से हुमायूं जो सबसे बड़ा था, कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा, हिंदल मिर्जा, एक मिनट यार, हुमायूं ब्रदर, अच्छा ठीक है, हुमायूं जो सबसे बड़ा था उसको सेंट्रल पार्ट मिला, ठीक है, मतलब कि वो सेंट्रल पार्ट रखा, बाकी कुछ कुछ पार्ट अपने भाइयों में बांट दिया। जैसे कि कामरान मिर्जा, ठीक है, इसे लड़ना पड़ा था, दिखाएंगे। काबुल जो तुम्हारा अफगानिस्तान का पार्ट था, काबुल, ठीक है, कांधार और पंजाब वाला एरिया इसको मिला, किसको, कामरान मिर्जा को, ठीक है। अस्करी को मिला संभल, ठीक है, और हिंडल मिर्जा को मिला मेवाट, ठीक है, मेवाड़, ठीक है, मिला। तो अब ये जो कामरान मिर्जा था ना, ये हमला बोल दिया किसके ऊपर, हुमायूं के ऊपर, ठीक है, बोला भाई तुम सेंट्रल पार्ट रखोगे, मेरे को वहां दूर भेज दियो है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार के सेंट्रल पार्ट मैं ले लूंगा। तो उस वक्त तुम्हारा हिंडल मिर्जा और तुम्हारा हुमायूं दोनों मिलके इसके खिलाफ लड़े,
कामरान के खिलाफ, और कामरान को मार दिए और ये भी मर गया, हिंडल मिर्जा भी मर गया। ठीक है, हुमायूं ने अपने तीनों भाई को मार दिया था एक्चुअली। ठीक है, तो कामरान भी मर गया, हिंडल भी मर गया, बचा कौन? अस्करी, है ना। अस्करी ठीक ठाक था, चल, लेकिन बाद में देखा जाएगा इसको भी जेल वेल में डाल दिया था, इसको भी मार ही दिया था, खत्म। ठीक है, तो जब अस्करी जो था, तुम लोगों को इसका एक तो पार्ट है कि जब तुम्हारा क्या नाम है इसका, हुमायूं क्या तुम्हारा गुजरात एरिया में एक लड़ा था लड़ाई, तो गुजरात एरिया में जब वहां पर कॉन्कर किया था तो अस्करी को वहां पे बिठा दिया था, बोला तू यहाँ पे गवर्न कर, ठीक है, और बाकी मैं जाता हूँ और आगे लड़ूंगा। तो वहां चला गया था फिर शेरशाह सूरी से लड़ने के लिए। शेरशाह सूरी से लड़ने गया था, हार गया बेचारा, भाग गया। ठीक है, कहां भाग गया? ईरान, अस्फत डायनेस्टी। ठीक है, आफ्टर कॉन्करिंग गुजरात एंड मालवा, हुमायूं अपॉइंटेड हिज ब्रदर अस्करी मिर्जा एज द गवर्नर ऑफ गुजरात। ठीक है, बस इतना सा, ज्यादा है नहीं। स्पेशली इसको याद रखना। गर्म हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां खत्म हो गया तुम लोगों का हुमायूं का ब्रदर्स और उसका बारे में। ठीक है, हुमायूं बेचारा मर गया, मर तो गया, कैसे मरा था वो एक्चुअली में जैसे ही वापस आया था। अच्छा, उसके बारे में नहीं बताया ना मैं, यहां पे बताया था। आफ्टर शेरशाह सूरी डेथ, मतलब कि जब शेरशाह सूरी का डेथ हो गया। ठीक है, एक्चुअली में शेरशाह सूरी का डेथ हुआ था 1545 में। शेरशाह सूरी 1545 में मर गया। ठीक है, उसका 10 साल के बाद, जब उसका बेटा वहां पर राज करा, 10 साल के बाद 1555 में आया तुम्हारा क्या नाम है इसका, हुमायूं वापस। 1555 में हुमायूं वापस आया और उसका बेटा को मार दिया दोबारा से, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली को पूरा का पूरा, सॉरी इंडिया मतलब मुगल साम्राज्य को दोबारा से स्टैब्लिश कर दिया वहां पे। ठीक है, स्टैब्लिश करने के बाद जस्ट अगले ही साल वो बेचारा लाइब्रेरी में सीढ़ी चढ़ रहा था, लाइब्रेरी किताब उताब पढ़ने के लिए सीढ़ी चढ़ रहा था, सीढ़ी से गिर गया, मर गया बेचारा। ठीक है, मर गया और उसका टॉम बना दिया गया, है ना। फर्स्ट सिग्निफिकेंट एंड गार्डन टॉम ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय बीगा बेगम। ठीक है, अब वो मर तो गया बेचारा, अब उसका टॉम बना दिया गया। अब उसका जो टॉम है, पहला गार्डन टॉम था, है ना, टॉम जहां पर दफनाया जाता है, पहला गार्डनिंग, बहुत इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का सबसे पहला गार्डन टॉम था, जो कि बनाया था उसी की बेगम, जिसका नाम था बीगा बेगम या हाजी बेगम, बीगा बेगम या हाजी बेगम। ठीक है, और उसके बारे में लिखा था एक बुक, किसने? उसकी बहन ने, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। आहा, क्या नाम है, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। और दीन पनाह एट दिल्ली हैज सेकेंड कैपिटल। ठीक है, वहीं दीन पनाह में उसको दफनाया भी गया था यार, उसका जो टोम्ब है दीन पनाह में, है ना, बिल्ड हुमायूंस टोम्ब, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अच्छा इसको देख लेते हैं। once again become the ruler of India. He died while climbing the stairs of the library at दीन पनाह in 1559। सॉरी, दीन पनाह में मरा था और दिल्ली में उसको बरीड किया गया था, टोम जो उसका दिल्ली में है। ठीक है, एंड वाज बरीड इन दिल्ली। ठीक है, दीन पनाह एट दिल्ली, दीन पनाह भी दिल्ली में ही है, एज हिज सेकंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, सेकंड कैपिटल उसका दीन पनाह दिल्ली में ही बनाया गया था। ठीक है, वाइफ थी बीगा बेगम, और ये जो हुमायूं का टोम है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, याद रहेगा, ये दोनों स्पेशली याद रखना, बीगा बेगम और हाजी बेगम, या तुम्हारा गुलबदन बेगम उसकी बहन का नाम था। ऐसा याद रखना कि पति पत्नी वगैरह टाइप जो होते हैं यार, उसका यादगार में कुछ बनाते हैं, जैसे कि तुम लोग को पता ही है शाहजहां बनाया था अपनी बेगम का याद में ताजमहल, है ना, तो वैसे बीगा बेगम अपना पति का याद में बनाई थी टोम्ब, क्योंकि यादें तो पति पत्नी को ही आते हैं। अब उसकी जो बहन थी वो बचपन से उसके कारनामे जान रही है, तो उसके कारनामे एक बुक में लिख दी और बन गई वो राइटर, है ना। हिज सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा, जिसका नाम था। ठीक है, बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है गुलबदन बेगम, नाम पूरा सूट कर रहा है ना, और इसका नाम है हुमायूं नामा, जो बुक उन्होंने लिखा। ठीक है, हुमायूं नामा बाय सिस्टर गुलबदन बेगम है, उस वक्त तो और अच्छी दिखती होगी। ये है दिन पनाह, है ना, यहां पर दिन में पनाह लिया जाता है। क्या जाता है? दिन में पनाह लिया जाता है, दिन पनाह। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब थोड़ा सा इत्तू सा, बस इत्तू सा हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। ये है देखो शेरशाह सूरी, है ना, कैसे मूछे ऊंचे से उठा के रखा है ना, यही है वो प्राणी, यही है जिसने हुमायूं को मार के भगाया था। शेरशाह सूरी 1540 से लेके 1545 तक बेचारा राज किया था, 5 साल, सिर्फ और सिर्फ 5 साल, है ना, हुमायूं को मार के भगाया, 5 साल राज किया, और करीब करीब 10 साल उसका बेटा राज किया यार, है ना। तो ठीक है, ही बिलोंग टू द सूर ट्राइब, अफगान्स में, अफगानिस्तान में, ठीक है, उस वक्त एक ट्राइब था जिसका नाम था सूर ट्राइब, ठीक है, अब पैश्तन या फिर अफगान ट्राइब, ठीक है, अफगान ट्राइब था, ठीक है। उनके बाप का मतलब कि उनके फैमिली जो थे अफगान से सीधा शिफ्ट कर गए इंडिया, है ना, छलांग मारे सीधा, और सासाराम बिहार में जाके बैठ गए। वहां के जागीरदार थे, जागीरदार, अब जागीरदार क्या होता है वो आगे तुमको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक तो बहुत अच्छा पोजीशन, मतलब कि एक टाइप का रूलर टाइप का था, ठीक है, जागीरदार, वहां का साम्राज्य वगैरह वो संभालेगा, छोटा सा पार्ट का रूलर। तो सासाराम बिहार का जागीरदार थे उनके पिता, ठीक है, पिता बोलो या अब्बू बोलो, तो मुस्लिम थे ना, अब्बू बोलोगे। His family had migrated from अफगानिस्तान एंड सेटल्ड इन सासाराम बिहार, सासाराम बिहार में वो सेटल हो गया, ठीक है। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि उसका नाम एक्चुअली में था फरीद खान, ठीक है, उसको नाम मिला शेर खान का, क्यों, जब उसने टाइगर्स को मारा, टाइगर्स को मारने के लिए पॉपुलर था, बोलते हैं बहुत सारा टाइगर वगैरह मारा, लेकिन एक टाइगर को जब मारा था आफ्टर किलिंग अ टाइगर, ठीक है, उसको नाम दे दिया गया शेर खान, है ना, शेर खान। और कहां पे देखने को मिलता है तुम लोग का, मोगली मूवी देखियो ना, शेर खान, वही शेर खान है, ठीक है। डायनेस्टी क्या था, अब सूर ट्राइब से आया था, इसलिए उन्होंने डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया था, सूर डायनेस्टी, ठीक है। नेशनलिटी क्या था, अफगानिस्तान, अफगान था वो, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते तो हम लोग इंडियन से, हमारा नेशनलिटी, हम लोग देश का किसी भी कोना में चले जाएं, हमारा नेशनलिटी इंडियन ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही ये अफगानिस्तान से आया था, इसलिए इसका नेशनलिटी था अफगान, है ना। डिफीटेड हुमायूं, हुमायूं को बेचारा हरा दिया था, दो बार हराया था, एक बार चौसा में, है ना, 1539 में, और दूसरी बार कन्नौज में 1540 में। इंट्रोड्यूस सिल्वर रूपी, अब याद है पहले हम लोग सिल्वर और कॉपर का कॉइन देखे थे जिसका नाम था टंका और क्या नाम था यार, जीतल, टंका और जीतल। वैसे ही इसने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया गया रुपी। यही आज भी इंडिया में रुपीस जो आज हम लोग देख रहे हैं ना, इसी का दिया हुआ नाम है। हम लोग जो रुपीस बोलते हैं ना, इसी ने नहीं नाम दिया था, इसी नाम से हम लोग आज भी जानते हैं, ठीक है, सिल्वर रुपीस, रुपया या रुपी, ठीक है। डायड इन 1545 एट कलिंजर फोर्ट, सॉरी, ठीक है, कलिंजर फोर्ट में बेचारा मर गया, ठीक है। बरीड इन सासाराम बिहार, ठीक है, सासाराम में बेचारा राज करता तो वहीं पर दफनाया जाएगा ना। अब मेरा घर जहां पे है मैं वहीं पे दफनाया जाऊंगा भाई, मेरे को थोड़ी देर बाहर कोई लेके जाएंगे, अरे सॉरी, मेरे को दफनाया क्यों भाई, मैं जलूंगा यार, आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई एम अ इंडियन, सॉरी इंडियन नहीं, हिंदू, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पीपीटी सेंड कर दूंगा, दोबारा लिख लेना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, वीडियोस है, चलो शांत, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, यहाँ कुछ आया क्या, अच्छा इसमें आ गया ना, ठीक है, ठीक है, चलो हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ लिए, और भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में, बहुत बढ़िया बढ़िया बात किया है भाई, ये है शेरशाह सूरी डायरेक्ट कलिंजर फोर्ट, तुम्हारा 1545 बोलते हैं। देखो इसके बारे में छोटा सा बढ़िया स्टोरी है, एक्चुअली में क्या है ना, ये कलिंजर फोर्ट है, यहाँ पे वो चढ़ाई कर रहा था, देखो कितना ऊंचा है, पहाड़ है पूरा, बहुत पहाड़ है, चढ़ाई क्या है, यहाँ पे आया, यहाँ पे दीवारों ववारों को तोड़ने के लिए, यहाँ पर गुफा वफा को तोड़ने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए ना, वो लोग ब्लास्ट कर रहे थे, उस वक्त बारूद निकल चुका था, वो लोग ब्लास्ट कर रहे थे। बोलते हैं ब्लास्ट जब कर रहे थे ना, एक बम बेचारा इसी के पास आके फट गया, मर गया बेचारा, खुद का बम से मर गया, है ना। ऐसे ही होते हैं, जितना भी शक्तिशाली लोग होते हैं ना, खुद मर जाते हैं साले, कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये हुमायूं बेचारा सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते मर गया, अभी आगे देखिए अकबर बेचारा खुद का बेटा के चक्कर में बीमार होकर मर गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, ये बेचारा खुद का बम से खुद मर गया, कौन, शेरशाह सूरी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेरशाह सूरी बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया था, उसमें से ये छोटा सा पार्ट है, ये इतना जरूरी नहीं है, फिर भी देख लो, ये वाला जो स्लाइड है कंप्लीटली बिल्कुल जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना कि कहां कहां वो कॉन्क्वेस्ट किया था, मालवा को किया था, रणथंबोर को किया था, ये 9 नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। हाँ, रेजिन को किया था, मारवाड़ को किया था, चित्तौड़ को किया था, कलिंजर को किया था, ठीक है।
देख लेना बस, उतना बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसका ये जो सन था, हसन खान का बेटा था, ये सन ऑफ हसन खान, जो कि जागीरदार था सासाराम का। बताया तुम लोगों को, इब्राहिम लोधी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो था उसका जागीर, उसका पापा का जागीरदार था ना, जागीर जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया था। किसको? तुम्हारा उसका बेटे शेर खान को, शेर शाह सूरी को। जागीरदार क्या होता है, जागीर क्या होता है, आगे मैं तुमको बताऊंगा ठीक है। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन में तुमको बताऊंगा मैं, पहले भी चलता था वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बढ़िया इंपॉर्टेंट काम है बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम लोगों को बताया था मैंने, करेंसी रिफॉर्म, ठीक है, करेंसी इंट्रोड्यूस किया था वो, और रोड एंड कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया था ये, है ना। सबसे पहले तो करेंसी इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन, जो कि तुम लोग को रुपी बोले, विच बिकम द बेसिस ऑफ लेटर इंडियन करेंसी सिस्टम। अभी इंडियन करेंसी सिस्टम में क्या चलता है, रुपीज, पैसा। कितना रुपया है बाबा तेरे पास है? 4 आना, 8 आना, जो भी है ना, जीरो है चाहे जो भी है, लेकिन रुपीज है, कितना रुपया है? 0 रुपया है मेरे पास, है ना। चलो वही हम लोग बोलते हैं, यही इंडियन करेंसी सिस्टम का भी आया। फिर उसने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जीटी रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, वो बांग्लादेश का चितगोंग, ठीक है, बांग्लादेश का जो चितगोंग है ना, यहां से लेते हुए पूरा अफगानिस्तान का काबुल तक गया है। देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। दिल्ली वैली लेते हुए, अमृतसर लेते हुए, लाहौर लेते हुए पूरा काबुल तक गया, इतना बड़ा रोड बनाया वो, ठीक है, ताकि तुम्हारा जो ट्रेड वगैरह हो, ट्रेडर्स वगैरह जो होते हैं ना, ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ट्रेड बढ़िया से हो, है ना। और उसी के बीच, खाली इतना ही नहीं, इसी के बीच में ना बहुत सारा सराइज बनाया, सराइज, बहुत सारा सराइज। सराइज क्या होता है पता है तुम लोगों को? यह है सराइज, ठीक है, मतलब कि रेस्ट हाउस टाइप सोच लो, छोटे 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 घर बना देता था, वहां पर ही 2-2 4-4 घोड़े रख देता था, वहां पर पीने का थोड़ा मोड़ा रेस्ट रूम का सामान रख देता था, ताकि जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, या फिर जो ट्रैवलर्स हैं, उनको कहीं कुछ प्रॉब्लम भी हो तो वहां पर वो आराम कर सकते हैं, वहां से वो लोग काम कर सकते हैं, खा पी इंजॉय कर सकते हैं, जो भी है सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? रेस्ट हाउस बनाया, वेल्स एंड पोस्टल सिस्टम फॉर ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। देख रहे हो, ऐसा सरी बना दिया, यहाँ पर लोग पानी वानी पी रहे हैं, उसके ट्रेडर्स लोग जो वैसे भी घोड़ा वोड़े में आते हैं, गधे में आते हैं, उस वक्त तो ये सब चलता था ना, उस वक्त तो ऐसे नहीं, ट्रक आया बेटा, ट्रक में चलो, ट्रक खराब हो गया रुक जाओ, ठीक है। ये सब उसने बनाया था, बढ़िया काम किया था, बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत पॉपुलर था इस चीज के लिए, ठीक है, याद रहेगा। और भी छोटे छोटे बनाया था इधर उधर, बट वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई नहीं, पीपीटी मिलेगा बाद में आपको, टेंशन ना लें, ठीक है। जितना हो रहा है उतना नोट करो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो हर चीज, जितना बच गया उसके लिए स्पेस छोड़ दो, हाँ ठीक है, उसके लिए स्पेस छोड़ देना, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और क्या क्या बनाया था उसने, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसका, लैंड वाज मेजर्ड 1/3 ऑफ द एवरेज लैंड वाज फिक्स्ड एज लैंड टैक्स, ठीक है। ये सब चीज को आगे यूज किया गया था अकबर के द्वारा, देखेंगे हम लोग, ठीक है। द पेसेंट्स, जो तुम्हारे किसान वगैरह थे, वाज गिवन पट्टा, अभी हम लोग जानते हैं ना जमीन का पट्टा है नहीं है, वहां से पता चल रहा था, उसी समय से दिया होता, ठीक है। वाज गिवन पट्टा, टाइटल डीड, ठीक है, उस वक्त पट्टा उट्टा दिया जाता था, भाई तुम्हारा इतना लैंड है, चलो इतना तुम रखो, पट्टा है तुम्हारा पास एक एग्रीमेंट है, ठीक है। एंड अ क्वालिटी, सॉरी, कबूलियत, डीड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, विच फिक्स्ड पेशेंट्स राइट एंड टैक्सेस, मतलब कि फिक्स कर दिया जाए कि हाँ तुम्हारे पास एक पेपर रहेगा, पट्टा रहेगा कि हाँ इतना बड़ा है, इतना एकड़ वगैरह जमीन तुम्हारा है, उसमें इतना तुम्हारा राइट्स है, उसका पट्टा में या फिर उसका जमीन में कोई दूसरा आ नहीं सकता, कोई दूसरा हक जमा नहीं सकता, टैक्सेस आपको इतना ही भरना है, मतलब इतना भरना, ना कम ना ज्यादा, फिक्स था वो सब चीज, ठीक है। ये शेर शाह सूरी, बस देख रहे हो, ये अभी जो हम लोग का चल रहा है ना जो सब, वो शेर शाह सूरी ने लाया था, ठीक है, वो बहुत यूज हुआ आगे जाके, ठीक है। और जमींदार्स वेर रिमूव्ड एंड टैक्सेस कलेक्टेड डायरेक्टली, जमींदार्स, ठीक है, जमींदार वगैरह जो थे बहुत प्रॉब्लम करते थे जमींदार लोग, ठीक है। आगे देखेंगे जब मेनली जब हम लोग क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, अंग्रेजों लोग के टाइम में जमींदार लोग जो तबाही मचाए हुए थे ना किसान लोगों के ऊपर, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो जमींदार को हटा दिया, बीच का मीडिएटर एक टाइप से था वो, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट किया, ताकि किसानों को भी प्रॉब्लम ना हो, हम लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, मीडिएटर को पैसा क्यों देंगे हम लोग, ठीक है। और ये है तुम लोगों का पुराना किला एट दिल्ली, है ना। ये जो पुराना किला है, एक्चुअली में इसको हुमायूं बनाना स्टार्ट किया था, बना भी दिया था, अच्छा खासा बना दिया है, ठीक है। हुमायूं उसको अच्छा खासा बनाया भी था, ठीक है, लेकिन बेचारा इसको मार के भगा दिया, कौन शेर शाह सूरी। अब देखा बढ़िया बन रहा है यार, है ना, तो इसको कंप्लीट करते हैं। इसको अच्छे से पूरा बनाया, फोर्टिफिकेशन वगैरह किया, सब कुछ किया, कौन? तुम्हारा शेर शाह सूरी। तो
अगर क्वेश्चन में पूछता है इसको कौन बनाया, तो देख लेना शेरशाह सूरी और वो दोनों रहेगा, दोनों मारना पड़ेगा। बस मैं बता दिया, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम लोग को आंसर देना है और क्या। ठीक है, याद रखना स्टार्ट कौन किया था, हुमायूं स्टार्ट किया था, और इसको कंप्लीट कौन किया, शेरशाह सूरी किया था। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, चलो पुराना किला शेरशाह सूरी। चलो अब आ गया अकबर, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है हम लोग का आज का। ठीक है, क्यों, सबसे ज्यादा यही राज किया है, सबसे अच्छा राज यही किया, सबसे अच्छा राजा तुम लोगों का पूरा मुगल एम्पायर में, पूरा मुगल साम्राज्य में सबसे अच्छा राजा भी बोलने से इसी को माना जाता है, अकबर। कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि तुम हिंदू मुस्लिम ये सब उतना खास करता नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसके लोग इसको थोड़ा सा कम पसंद भी किए थे। उसी का जो है तुम्हारा मिलिट्री कमांडर, उसके लिए थोड़ा सा रिबेल भी किया था, विद्रोह भी किया था, लेकिन आगे देखेंगे बहुत बढ़िया ये राज किया, अच्छा खासा सब चला। ठीक है, अब लास्ट में बेचारा अपना बेटा की वजह से ही दुखी दुखी रह के बीमार उमर पड़ के मर गया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग बाबर, जो कि तुम लोग का 1556 से लेके 1605 तक राज किया। ठीक है, 1556 में मरा था ना, 1555 में आया था बेचारा कौन, हुमायूं। कहां, इंडिया में आया था, 1556 में मर गया, और 1556 में कौन बना राजा, तुम्हारा बाबर, जो कि 13 साल का एज में बन गया था राजा, जिसका ताजपोशी थ्रोन जो उसको दिया था, असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 13 एट कलनौर पंजाब। याद रखना, कलनौर पंजाब, पंजाब में इसका ताजपोशी किया गया 13 साल का एज, 13 साल के छोटे छोटे बच्चे। देख लो यार, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए यार, कुछ नहीं कर पाए आज तक, ये लोग 13-13 साल में बन जा रहे हैं राजा। क्यों, क्योंकि इसका बाप राजा था, है ना, बाप राजा था इसलिए ये भी राजा बना। काश हमारे पापा भी राजा होते, हम भी राजा रहते। साला मेहनत करवा रहे हो यार हमसे, छोड़ो कोई बात नहीं। तो 13 साल का एज में ये राजा बन गया, इसका ताजपोशी का जो काम हुआ था वो कलनौर पंजाब में हुआ था, इसको थ्रोन पहनाया गया था। ठीक है, एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, ये सबसे हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था, जिसका ओरिजिनल नाम था, सॉरी इसका टाइटल दिया गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। हाँ, फाइनल ईयर तक याद हो जाएगा, रट्टा मार लो बेटा, है ना, वैसे भी तुम लोग सब कंप्लीट ही कर चुके होंगे। चलो ठीक है, इसका नाम याद रहा। और रेजेंट, ये जो है रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर और टेम्पररी रूलर। ठीक है, बैराम खान, ये है बैराम खान, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये बैराम खान। एक्चुअली में इसका गार्डियन, टेम्पररी रूलर, मिलिट्री कमांडर, सब कुछ था ये। ठीक है, बैराम खान, क्योंकि अब 13 साल का बच्चा है भाई, थ्रोन पे बैठा है, वो क्या ही कर लेगा, उसके बाद उसका ना उतना ज्यादा नॉलेज होगा, ना उतना उसका एक्सपीरियंस होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो था अच्छा खासा उसको दिया गया था हुमायूं की तरफ से कि भाई तू देख, संभाल लेना मेरा बच्चा को। तो हुमायूं ये बैरम खान उसको संभाल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था उसका। ठीक है, ऑल्सो वकील, प्राइम मिनिस्टर भी यही था। ठीक है, पूरा टेम्परेरी रूलर था, सब कुछ गाइडर वगैरह सब कुछ करता। जैसे कि तुम लोग अगर देख लो बाहुबली मूवी अगर देखे हो, ठीक है, तो बाहुबली मूवी में जब ये जो तुम लोगों का नहीं था, क्या नाम है इसका यार, अरे उसकी माँ, बाहुबली की माँ का नाम क्या था यार, क्या नाम था यार बाहुबली की माँ का, छोड़ो यार जो भी था यार, भूल जाता हूँ यार मैं, भूलने की बीमारी हो गई मुझे, गजनी हो गया, गजनी। चलो ठीक है, अकबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अकबर, ठीक है, अब बैराम खान जो है इसका गार्डियन था। अब पहला बैटल ऑफ पानीपत हम लोग देखे थे, लड़े थे कब, तुम्हारा जब अकबर आया था तुम्हारा 1526 में, है ना। अब दूसरा बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो था 1556 में लड़ा गया। देख रहे हो, 26, 36, 46, पूरा 30 साल के बाद, है ना, 30 साल के बाद 1556 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया। किसके किसके बीच में, याद रखना, हेमू जो था हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह जो था उसका एक हिंदू जनरल था हेमू। मोहम्मद आदिल शाह बैठा हुआ था, हेमू बोला, हेमू जा, 13 साल का बच्चा है, क्या ही कर लेगा, या तू लड़के आ जा, हेमू को बोला। लेकिन अब बेचारा अकबर अकेले थोड़ी था 13 साल का, है ना, उसके साथ था उसका गार्डियन जिसका नाम था बैराम खान, है ना। बैराम खान अकबर की तरफ से आया लड़ने के लिए और हेमू को मार दिया, डायरेक्ट उसको मार दिया, है ना, बोलते हैं उसको तीर मार के अंधा कर दिया, काट उठ के फेंक दिया गया हेमू को, है ना, हेमू को मार दिया। ठीक है, हेमू वाज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड एंड स्लेड। ठीक है, स्लेन, मार दिया, पूरा कत्ल कर दिया। ठीक है, अकबर ट्राइड टू विन ओवर राजपूत। ठीक है, अब देख, हेमू मर गया, सालों बीत गए, बहुत दिन गया,
अब अकबर जो है अपना राजपाट खुद चलाना चाह रहा था, ठीक है। तो वो देखा राजपूत लोग अच्छे होते हैं यार, ऐसे खराब नहीं होते, बोला ठीक है, तो उनके साथ तो रिलेशन वगैरह अच्छा रखना चाहिए, उनको बोलो कि भाई हमारे अंडर में रहो, हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, हम अच्छा अच्छा पोजीशन वगैरह देंगे, इस टाइप का बोला। तो राजपूत के ओवर क्या था, अकबर ट्राइड टू विन ओवर द राजपूत वेर एवर पॉसिबल, इन इंडक्टेड राजपूत किंग इनटू मुगल सर्विसेज एंड ट्रीटेड देम ऑन पार विद द मुगल नोबेलिटी, ठीक है, मतलब कि अच्छा अच्छा बड़ा, मुगल्स का नोबेलिटी मतलब कि अच्छा पोजीशन में, बड़ा बड़ा पोजीशन में आपको रखा जाएगा, ठीक है। रखा भी था, देखा था। फिर वो हरक्का बाई जो कि तुम लोग का क्या था, भारमाल या फिर भिरामिल क्या था, बिहारी माल, भारमाल या बिहारी माल, कछवाहा राजपूत रूलर ऑफ आमेर कैप्चर्ड, उनका कैपिटल था जयपुर इन 1562। सिंपल सी बात है यार, उसकी बेबी थी, बेगम थी हरक्का बाई, उससे शादी कर लिया कौन, तुम्हारा अकबर। अकबर जो है तुम्हारा हरक्का बाई से शादी किया। अब बहुत प्यार करता था बेचारा, है ना, बीवियां होती ही ऐसी है ना, बड़ी सुंदर होगी, इसीलिए बहुत प्यार करता था, प्यार करता था। तो अब थोड़ा सा जोश में आ गया कि राजपूतों को हम बढ़िया बढ़िया जगह में, बढ़िया बढ़िया पोजीशन में रखेंगे, राजपूत बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बीवी अच्छी थी ना, बीवी अच्छी नहीं तो नहीं होते। तो उन लोगों को बढ़िया बढ़िया पोजीशन में देखोगे, इसका भाई को, इसका नेफ्यू जो कि तुम लोग का भतीजा है, उसको बहुत ऊंचा ऊंचा पोजीशन में बिठाया दिया गया। अब राजपूतों को इतना अच्छा अच्छा पोजीशन दिया जाएगा, राजपूतों को इतना रिस्पेक्ट दिया जाएगा, अब इनकी तो जलेगी ना, है, बाकी जो मुस्लिम से वो कहां जाएंगे, जलेगी, जली उनकी, है ना, जली। तो आसपास के लोग थोड़ा सा इनके ऊपर भड़क रहे थे, अकबर के ऊपर थोड़ा सा भड़क रहे थे, अंदर अंदर उन लोग का कानाफूसी चल रहा था, रिवेलियन के बारे में चल रहा था, और उनमें शामिल हो गया बैराम खान। क्यों? क्योंकि अब इसने अपना सत्ता ले लेना अपने हाथ में, एक टाइप से अपने हाथों में सत्ता ले लिया। तो बैराम खान की तो जली ना, क्यों, वो राज कर रहा था, उसका रूल चल रहा था, उसका सब कुछ चल रहा था, अब ये ले लिया। तो अब बैराम खान को तो नशा हो गया था कि भाई हम ही राजा है, हम ही किंग है, अब वो छोड़ना नहीं चाह रहा था बैराम खान। तो रिबेलियन के साथ मिलके उसने इसके खिलाफ रिबेल कर दिया, है ना। अरे ये जयपुर का, ये रिबेल कर दिया कि हम हैं राजा, हम रियल मुस्लिम्स हैं, है ना, हम ये राजपूतों को सबको मार के भगा देंगे, आप ये क्या कर रहे हो। तो ऐसे करके रिबेल कर दिया बेचारा, जो भी करके किया, लेकिन रिबेल कर दिया, ठीक है। तो बोला चचा, ओ चचा चलो बहुत जी लिए, चलो निकल लो इधर से, न वरना पेल दिए जाओगे, है ना। तो बेचारा हार गया, कौन, बैराम खान। बोला ठीक है जा रहा हूँ, बोला निकल लो यहाँ से, सीधा मक्का मदीना निकलो, तीर्थ यात्रा पे जाओ, है ना, हम लोग का तीर्थ यात्रा, इनका मक्का मदीना निकल लो तो बचे रहोगे, नहीं तो मार दिए जाओगे। तो इसको भगा दिया वो, है ना, देश निकाला कर दिया, निकल गया, और ये सीधा निकल गया, इधर से जा रहा था मक्का मदीना, गुजरात से होते हुए यहाँ पड़ता है अफगानिस्तान, यहाँ से होता है तो मक्का मदीना जाना पड़ता है। हम लोग देखे थे दिल्ली सल्तनत में मक्का मदीना कहाँ पे था, है ना। तो यहां से गुजरात वाला एरिया से निकला, जैसे अफगानिस्तान पहुंचा ना, वहां के लोगों ने इनको वहीं पे मार दिया, बैराम खान को मार दिया, ठीक है। ये हमारा बुक में है नहीं है, पता नहीं मुझे, ठीक है, इसके बारे में जहां तक मैं पढ़ा था, उसको वहीं पे अफगानिस्तान में मार दिया गया था, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना पता है कि इसको भगा दिया गया, ठीक है, बैराम खान को। और कुछ कुछ बचा क्या, 1 मिनट, ये हम लोग देख लिए, मिनिस्टर था, रेजेंट था, एसेंट था, हाँ देख चुके हैं बैराम खान सारा। चलो सेकेंड पार्ट तुम्हारा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि तुम्हारा 1556 में होता है। हेमू को डिफीट किया था अकबर, ट्राइड टू विन, राजपूत को अच्छा अच्छा जगह में बैठाया था, हरक्का बाई से शादी कर लिया था, ठीक है, जो कि तुम्हारा बेटी थी भारमाल, ठीक है, भारमाल याद रखना, इसी का बेटा है भारमाल का, जैसे जो इसका भाई है, ठीक है, वो सब अच्छे अच्छे पोजीशन में बैठे थे, इसका नेफ्यू अच्छे अच्छे पोजीशन में बैठा था, वो सभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये खत्म हुआ, कुछ छूटा नहीं, ये था जयपुर का राजा था, कैपिटल जयपुर था उसका, ठीक है, किसका, भारमाल का, ठीक है। ये है मान सिंह, यही है तुम्हारा हरक्का भाई का नेफ्यू, भतीजा मान सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में था, बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया। बताइए इसके बारे में छोटा सा स्टोरी है कि जब इसको देखा अकबर, बोलता है कहा बेटा कहाँ से आए हो, बोलता है घर से आया हूँ, ठीक है। कहा जब भगवान खूबसूरती बांट रहे थे, कहा घर में सो रहे थे का, तो बोलता है अच्छा बेटा हमको बोल रहा है, हाँ जब खूबसूरती बांट रहे थे हम घर में सो रहे थे, है ना, लेकिन जब बुद्धिमानी और ताकत बांट रहे तो हम सबसे आगे थे बेटा, ये बोला किसको, अकबर को। तो अकबर खुश हो गया, बड़ा अच्छा जवाब दे रहा है, चला जा तेरे को इंपॉर्टेंट पोजीशन देता हूँ, बोलता है,
ठीक है, तो इसको ले आया। अब बहुत अच्छा देखेंगे अभी हम लोग, इसका नवरत्न था ना, उसमें ये भी था। ठीक है, तो मान सिंह नेफ्यू ऑफ हरकाबाई और बैराम खान रिस्पॉन्डेड विथ रिबेलियन। ठीक है, और याद रखना मान सिंह के बारे में, अमर फोर्ट, ठीक है, आमेर फोर्ट जो है वाज बिल्ट इन द 16th सेंचुरी 1592 में बाय राजा मान सिंह। ठीक है, इसके बारे में खाली याद रखना, एक तो आमेर फोर्ट था, ठीक है, जो कि राजा मान सिंह ने बनाया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये है राणा प्रताप सिंह। ये बहुत भयानक, बहुत बढ़िया राजा थे यार राजपूत में। राजपूतों का ऐसी थोड़ी नाम पूरा भयानक है, ये राजपूत लोग का लड़ाई जो होता था, भले वो लोग हार जाते थे लेकिन जो लड़ते थे वो मानना पड़ता है। मुगल सब जानते थे राजपूत से पंगा, यानी कि लड़ के जीत तो जाते थे लेकिन जो फटती थी उनकी भी बहुत भयानक भयानक लड़ते थे ये लोग। डरेंगे नहीं बिल्कुल भी, मरेंगे मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। तो ये है तुम्हारा राणा प्रताप। तो राणा एक्चुअली में मुगल जो आए थे, अकबर जितना भी अच्छा शासक था लेकिन था मुस्लिम, ठीक है ना, और कोई भी मुस्लिम था जो भी था, किसी के अंडर में क्यों रहे भाई, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम सबको चाहते हैं कि हाँ हम इंडिपेंडेंट रहे। तो ये जो है राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप बोला हमको आपका सिक्योरिटी एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अब अकबर बोला ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट रहोगे तो हम तो आपको मार देंगे, आपको कैप्चर कर लेंगे। तो ठीक है आ जा, लड़के देखते हैं, कितना ही बड़ा सेना हो हम अकेले लड़ेंगे, लड़ेंगे मारेंगे साले को। तो ऐसा बोला कौन, राणा प्रताप। राणा प्रताप को जब बोला ठीक है, तो मान सिंह का नेतृत्व में, मान सिंह अभी देखे थे नेफ्यू था, ठीक है, हरकाबाई का नेफ्यू, मान सिंह का नेतृत्व में पूरा का पूरा इस्लामिक फौज, ठीक है, मुगल का जो फौज था उनको भेजा गया। यहां घमासान युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई बड़े हुआ, ठीक है, भयानक युद्ध हुआ। और ये है राणा प्रताप, और ये है तुम्हारा घोड़े का नाम क्या था, चेतक। ठीक है, क्लास 3 में मैं पढ़ा था इसका बारे में, एक कविता था, चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो भाले की नोक दिखाई दी, वगैरह वगैरह सुना था भाई। अब इसके बारे में पता चला चेतक है कौन, पहले पढ़ा था लेकिन उतना याद नहीं रहता था, बचपन में तो कल रट्टा मार देते थे। तो अब ये क्या, जब लड़ाई वड़ाई हुआ, इसका मूर्ति वगैरह ये बना हुआ है। एक्चुअली में ये चेतक घोड़ा ना, इसका ब्रेवरी के लिए और क्या ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए बहुत पॉपुलर है। ये इतना बड़ा हाथी है और ये इतना छोटा घोड़ा है। बोलते हैं अपना दोनों टांग को हाथी का यहां सूंड पे रख दिया, यहां पे रख दिया, और इसने भाला फेंक के मारा मान सिंह को। लेकिन फेंक के नहीं, मतलब कि मारा था, मान सिंह को भाला मारा था, बट मान सिंह झुक गया, बच गया, लेकिन उसका जो महावत था ये, वो मर गया। और ऐसे लड़ाई वड़ाई हुआ, चेतक पूरा मतलब कि सब हारने लगे, राजपूत रूलर्स जितने भी राजपूत जो थे वो हारने लगे, और चेतक को भी बहुत चोट उट लगा, बहुत घायल हो गया, इवन उसका टांग टूट गया, टांग में भी उसको काट दिया था, टांग टूट गया उसका। राणा प्रताप भी बहुत जख्मी हो गया। जब देखे सब, चेतक देख लिया कि अब बचना पॉसिबल नहीं है, तो भागा, सब भाग रहे थे, ये भी भागा। ठीक है, चेतक अपना राजा को लेके भागा, और उसको बहुत पीछा किए, सारे जो मुगल्स थे बहुत पीछा किए मारने के लिए, भागा भागा भागा, वो मतलब टूटा हुआ टांग में इतना भागा, लास्ट में एक खाई आया, है ना, और खाई इस तरफ सब थे, सब भाग रहे थे। अब चेतक जो घोड़ा था अपना टूटा टांग से इसका खाई का इतना ऊपर छलांग लगाया कि उस पार चला गया, और किसी का हिम्मत नहीं हुआ जाने का, और वहां जाके बेचारा एक टाइप से बोलने कुछ दिन के बाद की उस समय, लेकिन मर गया बेचारा चेतक, जो इतना जख्मी हो गया था मर गया, लेकिन अपना राजा को बचा लिया। ठीक है, तो ये है चेतक का स्टोरी। इसके बारे में मूर्ति बना हुआ है चेतक का, ये पूरा का पूरा, ये पूरा सेम स्टैचू दिखेगा आपको, यहाँ पर पैर चढ़ा के यहाँ पे रखा हुआ है, ये सेम स्टैचू बना हुआ है। इसका कहाँ है ठीक से मेरे को याद नहीं, लेकिन बना हुआ है। ठीक है, तो वही सब चीज है इसका स्टोरी। राणा प्रताप एंड सन आमेर सिंह सिसोदिया राजपूत रूलर थे ऑफ मेवाड़, कैपिटल था उनका चित्तौड़। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज सुप्रीमेसी, किसका, अकबर का सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट नहीं किया वो लोग, बोले भाग भाई मैं नहीं करता। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी बहुत पॉपुलर है इसके लिए, 1576 में, इससे पहले एक साल पहले भी एक बैटल हुआ था, देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, 1576 में बिटवीन राणा प्रताप एंड मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह ऑफ आमेर। राणा प्रताप वाज डिफीटेड बट नेवर सरेंडर्ड। ठीक है, राणा प्रताप बोलते हैं बच गया किसी तरह। अब बचने के बाद बोलते हैं बचा था, बहुत सारे लोग मिलके थे, बहुत सारे इसके अभी भी थे क्या सेना होना। ठीक है, वो लोग छुप छुप के, गोरिल्ला वॉरफेयर देखोगे तो जानोगे गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, छुप छुप के वो लोग हमला करते थे, और ऐसे कर करके बहुत सारा अपना जो एरिया था उसको कैप्चर करके रखे हुए थे, रख लिए थे बाद में। तो ये हार तो गए थे लेकिन माने नहीं थे हार, उसके बाद भी गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से बहुत सारा एरिया को कैप्चर करके गए थे। तो राजपूत से तो बहुत परेशान रहते थे ये लोग, कौन, मुगल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बैटल ऑफ
तुकाराव, सॉरी तुकारोई, तुकारोई, बैटल ऑफ तुकारोई जो था तुम लोग का हल्दी घाटी से 1 साल पहले 1575 में हुआ था। अकबर डिफीटेड सुल्तान ऑफ बंगाल एंड बिहार, बंगाल और बिहार वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, बंगाल और बिहार वाला एरिया को 1 साल पहले, ठीक है, 1575 में ही तुम्हारा अकबर डिफीट कर दिया था, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और उसके मतलब कि हल्दी घाटी के एक्यूरेट 10 साल के बाद, एक्यूरेट 10 साल के बाद कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया। इधर था करीब, नहीं ऊपर जाएगा तो ये कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया, ठीक है। और अकबर फर्स्ट एक्सपेंडिशन टुवर्ड्स डेक्कन, अब डेक्कन की तरफ जो उसका था सबसे पहला एक्सपेंडिशन जो था तुम लोगों का अहमदनगर में था, है ना, अहमदनगर। और अहमदनगर जो डेक्कन में था ना, उसको भेजा था, अब खुद नहीं गया था, वो भेजा था अपना प्रिंस, तुम लोगों का प्रिंस मुराद और तुम्हारा अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि तुम लोगों का रहीम, सॉरी तुम लोगों का क्या नाम है उसका, बैराम खान का बेटा था। अब देखो बैराम खान जो है, बैराम खान और अकबर एक टाइप से उस वक्त प्रिंस ही था ना, अकबर प्रिंस था, बन गया था राजा, लेकिन हुमायूं का बेटा तो प्रिंस था। बैराम खान और अकबर दोनों गए थे लड़ने पानीपत का लड़ाई, ठीक है, सेकंड पानीपत का लड़ाई, दोनों नहीं गए थे, मतलब कि प्रिंस तो बैठा हुआ था घर पे, लेकिन बैराम खान गया था। अब डेक्कन का एक्सपेक्टेशन में जब पहला लास्ट एक्सपेक्टेशन यही था एक्चुअली, नहीं ये नहीं था, सॉरी लास्ट एक्सपेक्टेशन देखेंगे, एक्सपेक्टेशन हम लोग देखेंगे। तो डेक्कन का जो पहला एक्सपेक्टेशन में वो भेजा था अपना बेटा और अपना जो गार्डियन था उसका बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना को, ठीक है। लड़े थे यार, याद रखोगे इसको, और क्या, टोटल 4 लड़ाई के बारे में बताया हूं, ठीक है। एक तुम लोग का राणा प्रताप के साथ था, तो हल्दी घाटी वाला, ठीक है, जहां पर ये मान सिंह नेतृत्व किया था राणा प्रताप के खिलाफ, ठीक है। दूसरा है तुम लोग का तकोरी, ठीक है, टुकारोई, जो कि 1575 में है, ठीक है, 1 साल पहले ही हुआ था। तुम्हारा अकबर गया था और बंगाल और बिहार का रीजन को कैप्चर किया था। तीसरा है तुम लोगों का कश्मीर में जो एनेक्स किया था वो 1586 में। और चौथा है तुम्हारा डेक्कन का, डेक्कन का जो सबसे पहला तुम लोग का अहमदनगर में किया था। अहमदनगर में गया था तुम्हारा उसका बेटा मुराद खान, है ना, सॉरी प्रिंस मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना दोनों को गए थे लड़ने के लिए, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। यह है झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन मतलब कि ये रूल स्टार्ट किया था अकबर, ठीक है। मतलब कि बाकी राजा तो अलग थे, अकबर बेचारा अपना राजा मतलब क्या पब्लिक वगैरह से बहुत प्यार करता था, बहुत उनका केयर करता था। तो झरोखा दर्शन में क्या ना, कॉमन पीपल, ये झरोखा दर्शन एक रूल है, मतलब एक टाइप से कॉमन पीपल वगैरह भी उसका दर्शन कर सकते हैं। दर्शन में क्या अपना प्रॉब्लम वगैरह सुना सकते हैं, देख सकता है वो, हर चीज बातचीत कर सकते हैं। अब एक क्या बोलते हैं, कोर्ट में कितने लोग आएंगे यार, उतना तो होता नहीं है, कॉमन पीपल लोग बहुत कम ही आते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल लोग या बड़े बड़े लोग आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो कॉमन पीपल जो सब्जी भाजी बेचते हैं, जो भी सब कोई आते हैं यहाँ पे, ठीक है। झरोखा दर्शन में अकबर स्टार्ट किया था। और अकबर जो है मैं बताया था, ये हिंदू मुस्लिम जात बात भेदभाव उतना नहीं करता था, उन सबको मिटाने के लिए भी ये कोशिश किया था। और एक रिलीजन प्रोक्लेम्ड भी किया था नया, मतलब कि एक नया क्या बोलते हैं, रिलीजन ही निकाल दिया था कि सबको मिला के, किसको किसको, तुम्हारा हिंदू, मुस्लिम, तुम्हारा क्रिश्चियन और जैन, ठीक है, सबको चारों को मिला के एक नया रिलीजन निकाल दिया था, जिसका नाम था दीन इलाही। 1581 में एक नया रिलीजन ही निकाल दिया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओनली हिंदू था, बिरबल, सिर्फ और सिर्फ बिरबल ही एक हिंदू था जो इस धर्म को अपनाया था, और कोई एक सिंगल हिंदू भी इसको नहीं अपनाया, ठीक है। ओनली हिंदू टू फॉलो दिस, बिरबल, ठीक है, बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ द वैल्यू फ्रॉम सेवरल रिलीजन्स लाइक हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, सबको मिला के बनाया था, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले ये है फतेहपुर सीकरी, आगरा, मतलब कि पूरा का पूरा सिटी बना दिया था फतेहपुर। कौन, तुम्हारा अकबर बनाया था पूरा का पूरा फतेहपुर सिटी। अभी बनाया क्यों था, इसके ऊपर भी बढ़िया स्टोरी है यार, चलो स्टोरी सुनते हैं हम लोग, मजा आएगा, है ना। अब अकबर जो है उसको बच्चा नहीं हो रहा था, है ना, तो गया बाबा के पास, है ना, जिसका नाम था सलीम चिश्ती, है ना, बाबा का नाम था सलीम चिश्ती। तो बाबा के पास गया, बोलता है बाबा मुझे बच्चा नहीं हो रहा, बाबा बच्चा काहे नहीं हो रहा बाबा। बाबा बोलता है बेटा सब्र करो, ये जो बच्चा है वो लड़कों को नहीं होता, आदमियों को नहीं होता। कौन बोला, बाबा बोला। तो अरे बाबा डैश डैश वाले बाबा, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा,
बोला अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर बोला तथास्तु, जा आपको बच्चा हो जाएगा। तो फिर इसको बच्चा हो गया, इसको हुमायूं को बच्चा हुआ, मतलब कि सबसे पहला सॉरी हुमायूं क्यों बोल रहे यार, अकबर को हुआ यार, क्या मैं भी बोलता हूँ यार, ठीक है, अकबर को हुआ, जिसका नाम था सलीम। अरे यार सलीम के बारे में तो यार बचपन में बहुत सुना था यार मैं, मस्त मस्त सलीम अनारकली क्या क्या सुनता था। हालांकि पेकड़ था सलीम, अब उसके और भी 2-3 बच्चे हो गए थे, वो लोग भी सब पेकड़ थे, सब पी पा के मर गए थे यार, खाली एक तो सलीम बचा हुआ था, ठीक है। और सलीम का ही नाम था, क्या नाम था यार तुम्हारा, जहांगीर, है ना, सलीम बोलते थे उसको, निकनेम पेट नेम जो बोल लो, सलीम बोलते थे, और उसी का नाम था जहांगीर। मैं जहांगीर वांगीर के तुम्हारा नहीं, सलीम के बारे में बहुत सुना था, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वॉमेडी सुना था उसके बारे में, अनारकली और उसका किसका किसका क्या क्या चलते रहता था, छोड़ो। तो सलीम का जन्म हुआ 1569 में। अच्छा ये थोड़ा सा ठीक है, जान लो यार, इसको याद करने के लिए बढ़िया है। 69 के वजह से जन्म होता है किसी का, अब 69 क्या है आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो 69 की वजह से जन्म हुआ जहांगीर का, ये डेट याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ, याद रहेगा। फिर जस्ट एक्यूरेट उसका नेक्स्ट ईयर फतेहपुर सीकरी बनाया गया। क्यों बनाया गया, ये जो सलीम चिश्ती है ना, ये बाबा है, इनके ऑनर में बनाया गया, ठीक है। बोला बहुत रिस्पेक्ट किया, बाबा आपके वजह से मेरा बच्चा हो गया, है ना, 69 तो बस बहाना है, बस आप ही की वजह से मेरा बच्चा हुआ, है ना, इसीलिए फतेहपुर सीकरी आपके नाम पे अगले साल बना दिया। अब उसका जस्ट अगले साल फिर से एक कांड हुआ, क्या बोला, फतेहपुर सीकरी बहुत बढ़िया दिख रहा है यार, बाबा के नाम पे बनाए तो क्या राज हम ही करेंगे। तो पहले उसका कैपिटल था आगरा, कैपिटल शिफ्ट कर दिया सीकरी में, ठीक है। ये 3 चीज याद रहेगा, डेट तीनों का तीनों आराम से याद रहेगा, 69, 70 और 71, ठीक है, याद रहेगा। 69 में जहांगीर का जन्म हुआ, 70 में फतेहपुर सीकरी बना, और 71 में कैपिटल शिफ्ट हुआ सीकरी में, आगरा से सीकरी में। ये है तुम्हारा फतेहपुर सीकरी, पूरा का पूरा कैपिटल, है ना। चलो उसी में फतेहपुर सीकरी में ही तुम्हारा आगरा में देखोगे तुम्हारा ये है बुलंद दरवाजा बनाया गया था। क्या क्या बनाया था देखेंगे हम लोग, और भी कुछ कैपिटल शिफ्ट याद रखना। पहला कैपिटल जो शिफ्ट हुआ था आगरा से सीकरी में शिफ्ट हुआ था, फिर जो हुआ तुम लोग का लाहौर में, सीकरी से लाहौर में, और लाहौर से फिर से आगरा में, मतलब कि वापस घूम फिर के वहीं आ गए, है ना, 1585 और 1598 में, ठीक है। अब वो क्या क्या बनाया था देख लो। सबसे पहले तो फतेहपुर सीकरी बनाया था इन ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती का ऑनर बनाया था। ऑल्सो द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ द मुगल्स, है ना, मुगल्स के टाइम में पहला प्लान सिटी था, पूरा प्लान किया गया था कि हाँ यहाँ ये घर बनेगा, यहाँ बनेगा, ये अस्पताल बनेगा, टेंपल बनेगा, मस्जिद बनेगा, जो बनेगा सब पूरा प्लान करके बनाया गया था, है ना, ऐसे नहीं कहीं भी मुंह उठाया बना दिया कुछ भी, ठीक है। और क्या, बुलंद दरवाजा वहीं टू कॉमेमोरेट द गुजरात विक्ट्री, मतलब जब ये गुजरात जीत के आया था ना, अकबर गुजरात में जीत लिया था, गुजरात को जीत लिया था, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारा ये बनाया था बुलंद दरवाजा, ठीक है। 1578 में आगरा फोर्ट बनाया था, लाहौर फोर्ट बनाया था, इलाहाबाद फोर्ट बनाया था, और पंचमहल बनाया था। ये 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा तुम लोग को, सीकरी, क्योंकि वहां पर ही वो कैपिटल शिफ्ट किया था। आगरा फोर्ट बनाया था, क्यों भाई, आगरा में तो उसका खुद का कैपिटल था यार पहले, अब जहां कैपिटल रहा तो वहां तो फोर्ट तो बनाएगा ना, क्यों कैपिटल फोर्ट मतलब क्या, पूरा अच्छा से उसको फोर्टिफिकेशन किया हुआ है, वहां पर लड़ाई वड़ाई के लिए बढ़िया सुविधा रहता है हर चीज। तो आगरा फोर्ट बनाया, जहां पे वो लड़ाई वड़ाई के लिए अच्छा से सुविधा किया, फोर्ट बनाया आगरा, ठीक है। अब लाहौर गया तो वहां पे भी तो फोर्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई हमला कर दिया तो लाहौर फोर्ट भी बनाया, ठीक है। इलाहाबाद फोर्ट भी बनाया, वहां पर नहीं गया था लेकिन इलाहाबाद फोर्ट बनाया था, और पंचमहल बनाया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें फोटो देख लो, ये है तुम्हारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था आगरा में। कहां जाए भाई, वापस आजा आजा, आ गया, ठीक है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ये लो, व्हाइट ले ले, व्हाइट लेते हैं तो यार बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। बुलंद दरवाजा बनाया, फिर आगरा फोर्ट बनाया, और क्या क्या बनाया, फिर ये है लाहौर फोर्ट, बहुत बढ़िया बनाया था लाहौर फोर्ट, ठीक है। पंचमहल 5 तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 महल बनाया, पंचमहल उसका नाम था। और ये तुम्हारा इलाहाबाद फोर्ट बनाया, ठीक है। यहां तक तुम्हारा खत्म हो गया अकबर का जो राजपाट था। अब उसके बारे में, नवरत्न के बारे में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा कहां गया, हाँ नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। नवरत्न सुने तो हो गए, बहुत पॉपुलर थे नवरत्न, ठीक है, मतलब कि कहां गया अकबर, कौन था भाई, यही तो था अकबर, बूढ़ा हो गया बेचारा,
तो अकबर का कोर्ट में 9 मिनिस्टर्स थे, नोबल्स बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उनके नाम और डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तुम लोगों का बीरबल, बीरबल का तो स्टोरी सुनी ही होगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तानसेन, इसके बारे में भी सुनोगे, म्यूजिक का सम्राट है ना तानसेन, ठीक है। फिर मुल्ला दो प्याजा के बारे में नहीं सुनोगे, लेकिन जान लो मेरा तो फेवरेट है पनीर दो प्याजा, उसी का छोटा भाई मुल्ला दो प्याजा, है ना। पनीर दो प्याजा खाए हो? नहीं खाए हो, रेसिपी खोजना, बनाना, मजा आता है यार, बहुत मजा आता है खाना, मैं तो खुद बनाता हूँ, मजा ही आ जाता है, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा जो है तुम्हारा पनीर दो प्याजा का छोटा भाई। अब्दुल फजल, ठीक है, जो कि स्कॉलर एंड स्टेट्समैन था, और उसी का भाई है फैजी, जो कि अब्दुल फजल का भाई था, वो भी स्कॉलर स्टेटमेंट था, ठीक है। तोडरमल, इसका नाम तो पूरा गुदवा लेना अपने हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर था, जिसको हम लोग दीवान या दीवाने आला भी बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को दीवान, ऐसे याद रखना, फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा का तो दीवाने हर कोई है भाई, हम भी है, ठीक है। तो दीवान या दीवाने आला, आप ही तो सब कुछ हो भगवान, है ना, आला अल्लाह जो बोल लो, ठीक है। भगवान दास, ये जो है तुम्हारा, ये था तुम्हारा मनसबदार था, मनसबदार आगे बताऊं क्या है। ये भारमाल का बेटा, यानी कि तुम्हारा हरक्का बाई जो है, ठीक है, हरक्का बाई जिसे शादी हुआ था, है ना, उसका भाई था। और ये है तुम्हारा मान सिंह, जो हरक्का बाई का क्या था, नेफ्यू, देखे थे हम लोग हल्दी घाटी में ही लड़ा था। और अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि स्टेट्समैन और हिंदी पोएट था। अब्दुल रहीम खाने खाना यही है जो पर्शियन में ट्रांसलेट किया था ना, बाबरनामा जो लिखा था, है ना, बताया था ना, ठीक है, याद रहेगा। अब्दुल रहीम खाने खाना सन ऑफ बैरम खान, ठीक है। और ये याद रखना, मिलिट्री कमांडर कॉल्ड फौजदार, मिलिट्री कमांडर को हम लोग उस वक्त फौजदार बोलते थे, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म है थोड़ा थोड़ा तो है। ट्रांसलेशन याद रखना, अकबर जो था पहला सम्राट था, मतलब कि पहला मुगल एम्परर था, जो कि हिंदी जो टेक्स्ट वगैरह थे, जैसे कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया था। किसमें? पर्सिया में, है ना, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू किया था। रामायण ट्रांसलेटेड बाय द अब्दुल कादिर बदौनी, अब्दुल कादिर बदौनी नामक एक प्राणी था, जो कि रामायण को क्या तो पर्सिया में ट्रांसलेट करना शुरू किया था, ठीक है। महाभारत ट्रांसलेटेड बाय अब्दुल कादिर बदौनी एंड फैजी टू पर्सियन एंड टाइटल गिवन रामनामा, है ना, सॉरी रज्मनामा, रामनामा बोल रहा हूं, रज्मनामा, पर्शियन महाभारत। पर्शियन महाभारत का नाम क्या है? रज्मनामा, दो जन मिलकर किए थे, अब्दुल कादरी बदौनी और फैजी, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, ये है द बुक ऑफ वॉर, रज्मनामा। अच्छा एक मिनट यार, रज्मनामा, द बुक ऑफ वॉर, हाँ ठीक है वही है यार, क्या है, वॉर वगैरह के बारे में। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है थोड़ा सा दो तीन ठो जो नवरत्न में से दो तीन ठो नोबल्स थे, उनके बारे में जानना है। जैसे कि तुम लोग का अब्दुल फैजी और फैजी, दो जन, दोनों भाई थे ना। अब्दुल फैजी के बारे में जान लो, उसने लिखा हुआ था अकबरनामा, बायोग्राफी ऑफ अकबर, 3 अलग अलग वॉल्यूम में था, 1 2 3, 3 अलग अलग वॉल्यूम, अभी भी मिलता है तुम लोग को, अमेजोन में जाके देख लेना, ठीक है। फर्स्ट था अबाउट द एंसेस्टर्स ऑफ द अकबर, पहला वॉल्यूम में तुमको पढ़ने मिलेगा अकबर का एंसेस्टर, मतलब कि अकबर के पूर्वजों के बारे में तुम लोग को जानने मिलेगा, हुमायूं, उसके भाई भतीजे, चाचा माचा नाना, सबके बारे में देखने को मिलेगा। और बाबर के बारे में देखने को मिलेगा, उसका पूर्वज था ना भाई अकबर, है ना। सेकंड है तुम लोगों का रेन ऑफ द अकबर, मतलब कि अकबर का जो शासन काल था, राजपाट जैसे वो फैलाया था पूरा साम्राज्य, उसके बारे में देखने को मिलेगा। और थर्ड मिलेगा आईने अकबरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अकबर, अकबर कैसे पूरा का पूरा साम्राज्य को कंट्रोल करके रखा था, अच्छे से चला रहा था, वो सबके बारे में देखने को मिलेगा। और याद रखना अकबर जो था, अकबर को जो शासन काल था, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इंस्पायर्ड था शेरशाह सूरी से, याद रहेगा, शेरशाह सूरी से वो इंस्पायर्ड था। अब फैजी जो है हेल्प अकबर स्टार्ट इबादत खाना क्या, रिलीजियस डिस्कशन लाइक चर्चा, ये जो है ना, मतलब कि इबादत खाना एक था, रिलीजियस चर्चा, हाँ कि ऐसा ऐसा रिलीजियस फॉर्म होना चाहिए, ये रूल रेगुलेशन होना चाहिए रिलीजियस में, ठीक है, हिंदू वाले ऐसा रूल करते हैं, उनका ये होना चाहिए वगैरह वगैरह, शादी के टाइम में ये रूल रेगुलेशन होना चाहिए, वही सब चीज था, रिलीजियस रूल्स रेगुलेशन सब वो, ठीक है। वो कौन क्या था? फैजी, दोनों भाई थे, अब्दुल फजल और फैजी यही थे ना, हाँ वही होंगे,
ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा सा तानसेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तानसेन है ना, ओरिजिनली सर्व्ड अंडर द राजा रामचंद्र सिंह ऑफ रेवा। रेवा का जो रामचंद्र, ये हिंदू था ना, तानसेन हिंदू था। ओरिजिनली वो रामचंद्र सिंह के कोर्ट में काम करता था, मतलब कि गाना बजा बजाता था। एक दिन अकबर आया होगा बेचारा उसके पास कि भाई बहुत बढ़िया बजा रहा, दे दे भाई मेरे को, हम दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, है ना, आप जो मांगोगे दूंगा। तो अच्छा खासा बड़ा एम्पायर था यार, कौन, अकबर। तो मना कैसे करता है, जाओ ले जाओ, बोलता है कौन, तुम्हारा यही राजा रामचंद्र सिंह। इसी टाइप का कुछ हुआ होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन रामचंद्र से यहाँ पे आया था। ओरिजिनल नेम क्या था इसका, रामतनु पांडे, पांडे जी, है ना, वही पांडे, ठीक है। कंपोज ध्रुपद, ये वाला ध्रुपद कंपोज किया था वो। प्लेड रुद्रवीणा, रबाब, ठीक है, ये रुद्रवीणा है, उसको बजाया था। टाइटल मिला था उसको मियाम, गिवन बाय अकबर, मियाम उसको टाइटल दिया गया था। घराना क्या था तुम्हारा, रेवा या ग्वालियर। घराना का मतलब घर नहीं होता, ठीक है, घराना का मतलब क्या होता है तुमको मैं बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे। एक टाइप से मतलब कि छोड़ो यार, जब ये स्टैटिक जी के पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। गुरु थे उसका स्वामी हरिदास, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तानसेन है, तानसेन का कोई राजा नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा इसके बारे में पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लो अब इसका, किसका, अकबर का। बहुत बढ़िया लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ऐसा नहीं कि सबका लैंड टैक्स बना दिया है कि सबको इतना इतना टैक्स फिक्स कर दिया, इतना तुमको देना पड़ेगा, इतना तुम्हारा जमीन है तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। वहां पर देखा था कि उसका जो लैंड है उसमें उपज कितना होता है, कैसे होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, वो एक साल में कितना बार उपज देता है, ऐसा अलग अलग लैंड होता है। जैसे कि एक लैंड को कैटेगरी में जाएगा, जैसे पोलज, पोलज जो था बहुत बढ़िया लैंड था, हर साल हर बार हर समय उसमें कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो बेस्ट टाइप का लैंड होता है, ठीक है, अलग अलग था, ठीक है। दूसरा तुम लोग का परौती, परौती जो है वो ऐसा लैंड था कि जहां पर ही हम लोग 1 से 2 साल छोड़ के हम लोग उसमें दोबारा से खेती कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त खाद वाद का उतना सीन नहीं था। 1 साल 2 साल छोड़ना पड़ेगा ताकि मिट्टी अपना पुराना न्यूट्रिशंस वगैरह दोबारा से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। लैंड लेफ्ट फॉलो फॉर अ टाइम टू रिकवर इट्स स्ट्रेंथ, 1 से 2 साल, ठीक है। चरई, सॉरी चचरी, चचरी 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 जो था तुम लोग का, लैंड लेफ्ट फॉलो, फॉलो मतलब कि 3 से 4 साल, 3 से 4 साल तक मतलब कि छोड़ सकते हो, तब वो लैंड जो है अपना पूरा का पूरा रिकवरी कर लेगा, ठीक है। फिर एक होता है बंजर, बंजर जो है करीब करीब 5 साल तक उसको कल्टीवेशन छोड़ना पड़ेगा। 5 साल तक उसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, तब जाके वो अपना पूरा का पूरा रिकवर कर पाएगा। बंजर मतलब क्या, सूखा जमीन, वैसे ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था, ठीक है। रेवेन्यू फिक्स था। इसको ना हम लोग 10 साल के ऐसे, मतलब ऐसा नहीं ना कि एक ही बार में देख लेंगे, 10 साल तक देखते थे लैंड को, ठीक है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, सब कुछ, ठीक है। 10 साल तक देखने के बाद एस्टिमेटेड नोन एज दसाला, ठीक है। 10 साल तक देखने के बाद डिसाइड किया जाता था कि उसको पोलज के अंडर में डालें, कि परौती के अंडर में डालें, कि चचरी के अंडर में डालें, कि बंजर के अंडर में डालें, ठीक है। 10 साल, इसको हम बोलते हैं दसाला सिस्टम, ठीक है। उसके बाद टैक्स टेकन, जाप्ती, याद रखना, जाप्ती 1/3 ऑफ इट। जाप्ती मतलब जितना भी होता है तुम लोग का रेवेन्यू वगैरह होगा, 1/3 हमको दोगे, इस टाइप का था जाप्ती। जाप्ती टैक्स नाम याद रखना। जजिया को हटा दिया गया था, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया था ना, उसको एबोलिश कर दिया गया था पूरा, ठीक है। और ये तो 3 चीज याद रखना है। एक था अबाव, अबवाब, अबवाब क्या होता है, मतलब कि लैंड टैक्स पे एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह जो मांग लेते हैं ना, उसको बोलते हैं अबवाद, ठीक है, एडिशनल टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अबवाद याद रखना। कुछ टर्म्स है, जैसे कि तुम लोग गज, गज जो है एक तो हम लोग अभी भी जानते हैं ना, कितना गज का जमीन है, 2 गज जमीन नीचे गाड़ दो, है ना, वो सब बोलते हैं ना, उस वक्त भी था। गज को लेटर डिवाइडेड इनटू क्या था, तसूज, जो इक्वली पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा, तसूज, गज तसूज, ये नाम याद रखना, टर्म्स वगैरह यूज होता है आगे, ठीक है। चलो, हाँ, मनसबदारी है ना, स्टार्टेड मनसबदारी, मनसब यानी कि रैंक, 1571 में मनसब स्टार्ट किया था। मनसबदारी क्या होता है, एक टाइप से मतलब कि रैंक दिया जाता है कि हाँ, जिसके पास जितना घोड़ा है और कितना घोड़सवार है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मनसबदारी दिया जाता है, मनसब दिया जाता है कि हाँ आपका मनसब इतना है, आपका जैसे कि 10 तो घोड़ा है आपके पास, है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा रैंक डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जाट। जाट क्या होता है, जाट या जात बोलते हैं इसको, जत, जत बोलते हैं एक्चुअली, जत, ठीक है। नंबर ऑफ हॉर्समैन हैव टू मेंटेन, अगर आपके पास 10 हॉर्समैन है, हॉर्समैन मतलब जो घोड़ा चलाता है, घोड़ा चलाने वाला आदमी, ठीक है, अगर आपके पास 10 हॉर्समैन है तो आपको कम से कम 20 हॉर्सेस को मेंटेन करना है, ठीक है, तो आपका रैंक हो गया 10, ये है मनसबदारी।
आपको मेंटेन करना पड़ेगा। घोड़ा और घोड़ा का आदमी मतलब हॉर्समैन, हॉर्स और हॉर्समैन को मेंटेन करने को हम लोग बोलते हैं मनसबदारी एक टाइप से। तो आपके पास जितना हॉर्स और हॉर्समैन है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है, कैश में मिलता है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो आपको जागीरदार दिया जाएगा, जागीर दिया जाएगा कि हाँ ठीक है भाई तुम्हारे पास बहुत है, इतना सारा एरिया तुम ले लो, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करो, जितना ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो करो, वैसा टाइप का है ना। तो मिनिमम रैंक, मनसबदार क्या रैंक है, तो मिनिमम रैंक होता है 10। आपको 10 कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा। 10 से कम है तो भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बेकार आदमी हो, ठीक है। और मैक्सिमम होता है 7000। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग थे जिनके पास था 7000, ओनली 2 हैव द कंटेन दिस रैंक। क्या क्या था तुम लोग का? मर्जा, मिर्जा होगा, अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका होगा, मिर्जा मर्जा नहीं होगा। कौन मर्जा नाम रखेगा यार अपना, मर्जा कोई नाम रखेगा क्या? मिर्जा अजीज कोका एक नाम था, ठीक है। दूसरा था राजा मान सिंह, इनके पास 7000 रैंक था, है ना। मतलब कि इनके पास करीब करीब 7000 हॉर्समैन और 7 दुने 14000 घोड़े होंगे बेटा, ठीक है। इफ रैंक इज मोर एनफ देन मेड जागीर। अगर आपके पास ज्यादा रैंक है, आपके पास ज्यादा हॉर्समैन हॉर्स है, बहुत ज्यादा है, तो आपको जागीर दिया जाता है, रेवेन्यू राइट्स फॉर लैंड कॉल्ड जागीरदारी सिस्टम। मतलब कि आपको एक ठो लैंड दे दिया जाएगा, जैसे कि पता ही होगा मानसिंह का राजा एक ठो पूरा का पूरा एरिया में उसको राज करने के लिए दिया गया ना। राज करने इन द सेंस अब देखो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करो, सब देख रहे हो आप, तुम देखो, ठीक है। बाकी हमारे पास देते रहना यार टैक्सेस वगैरह, ठीक है। पेमेंट मोड क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ कैश और जागीर। आपको कैश में पेमेंट होता था, या फिर बहुत ज्यादा है तो आपको जागीर दे दिया जाएगा कि हाँ आपका वहां से रेवेन्यू आप कलेक्ट करो, ठीक है। समझ में आया? यही होता है जागीर, जागीरदारी सिस्टम, जागीरदार, ठीक है। वही था, तुमको जागीरदार बताया था ना, जो शेरशाह सूरी का बाप को हसन खान जो था वो शिफ्ट किया था जागीरदारी तुम्हारा शेरशाह सूरी में, वही है जागीरदारी, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये लास्ट है, लास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अकबर। 1601 में हुआ, फिर देखेंगे 1605 में बेचारा मर गया, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? खंडेश। खंडेश जो है यहाँ पे पड़ता है तुम्हारा। खंडेश जब बेचारा आ रहा था आगरा से खंडेश में, क्या क्या करने? राज करने, कैप्चर करने के लिए आ रहा था खंडेश, ठीक है। जब खंडेश आ रहा था तो वहां पे पता चला, यहाँ पे जब जहां पे तो अकबर का बेटा था, क्या नाम था उसका? सलीम तो नाम था ही, जहांगीर। जहांगीर विद्रोह छेड़ दिया, बोला मेरे को राजा बनना है, मैं छोटा मोटा काम नहीं कर सकता, मैं प्रिंस नहीं, मैं राजा हूँ, राजा हूँ। ये करता था, कुछ बुद्धि नहीं था उसका, ऐसा नहीं बोल सकते भाई, बहुत कुछ होगा जो भी था। तो विद्रोह छेड़ दिया। देख रहे हो कितनी मिन्नतें मांगी, कितने बाबा बाबा किसके किसके पास गया था। हालांकि मैं ठीक से बताया नहीं, बट बहुतों के पास गया था, नहीं से नहीं हो रहा था इसका बच्चा। फाइनली सलीम चिश्ती के पास गया, उसका बच्चा हुआ, है ना। तो उसने इतने मिन्नतों के बाद, पैदा होने के बाद जाके खुद ही विद्रोह छोड़ दिया यार। अब ये बेचारा थोड़ा सा परेशान रहने लगा अकबर, क्योंकि अपना बेटे से बहुत प्यार करता था, अब उसी ने ऐसा कांड कर दिया। तो बेचारा अकबर थोड़ा सा परेशान रहता था, थोड़ा सा बीमार उमर पड़ गया, देखते बीमारी से खुद बेचारा मर गया। अच्छा, ये खंडे जो है द बैटल ऑफ असीरगढ़ बोलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट में बेचारा मर गया, डेथ ऑफ अकबर इन 1605, टॉम्ब एट आगरा, सिकंदरा, ठीक है। आगरा में बेचारा का टॉम्ब है, टॉम्ब, ठीक है। मर गया बेचारा। एक मिनट, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ मैम, हाँ हाँ वो यही बैठी हुई, आज थोड़ा वीडियो शूट कर रहा था ना, तो वही नोट्स बना रही थी बैठ के, भेज दे रहा, हो गया, ठीक है। हाँ हाँ होमवर्क नहीं की थी, उसका पनिशमेंट उसको कल मिलेगा। आज थोड़ा सा मुझे आज मुझे एक्चुअली थोड़ा सा वीडियो शूट करना था, तो एक हिस्ट्री का, तो उसी का पार्ट का है, तो वो कर रहे थे बैठ के, नोट्स कर रहे थे। ठीक है, तो उसको थोड़ा देर में मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसको थोड़ा देर में भेज दे रहा हूँ, और बस थोड़ा 10-15 मिनट बचा हुआ है, कंप्लीट करके उसको मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। चलो देखो, आप किसमें से थोड़ा सा खा लो, बैठ जाओ 5-10 मिनट, फिर खत्म हो जाएगा, ये हो गया, बस 10-15 मिनट बचा है, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बैठो, चलो आगे देखते हैं, कुछ छोटा सा है, वन लाइनर, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। जमीलन पट्टा,
Jaimal and Patta were the brave Rajput warriors given the charge of डिफेंडिंग द फोर्ट ऑफ चित्तौड़, मतलब कि चित्तौड़ का जो फोर्ट था उसको देख रेख के लिए था। अरे सॉरी, साइलेंट कर दो, साइलेंट कर देना तो फोन कटने के बाद, ठीक है। द मुगल एम्परर अकबर डिजाइनेटेड अजमेर एज द कैपिटल ऑफ द वन ऑफ हिज ओरिजिनल 12 एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी यार क्या था यार, सॉरी। द मुगल एम्परर अकबर डिजाइनेटेड अजमेर एज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ हिज ओरिजिनल 12 मतलब कि उसका 12 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, ठीक है, 12 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसका। तुम्हारा क्या उसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो एसएससी में एक बार पूछ दिया इसलिए मैं डाल दिया हूं, लेकिन एक्चुअली में वो सीडीएस वगैरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 1200 उसमें से एक था सूबा, ठीक है, उसमें से एक था सूबा, उसके लिए कैपिटल बनाया हुआ था अजमेर को, ठीक है। 12 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, मतलब कि एक एक अलग अलग एरिया पकड़ के चल लो, ठीक है। तीसरा है अकबर, एम्परर अकबर इशूड द महाजारनामा, also known as the infallibility decree in 1579। ये भी एक बार पूछ चुका है, ये सब उतना आता नहीं, जितना भी है ऑनलाइन उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एसएससी में एक बार पूछे इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। द सिटी ऑफ द मकसूदाबाद वाज फाउंडेड बाय द अकबर, लेटर रिनेम्ड द मुर्शिदाबाद बाय क्या था, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, हो गया। यहां पे आपका चैप्टर हुआ खत्म। सारा खांसी हो रहा है यार, शांति शांति शांति। यहां पे चैप्टर हो गया आपका खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे अब हम लोग। चलो, तो ये तो ब्लैंक है, अभी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन में है ना। क्या बोला है बेटा बताओ? बोला है द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज। बाबर का सब रियल नेम क्या था? क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद उसका नाम था। जहीरुद्दीन, क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मुगल एम्परर बाबर वाज अ डिवोटी ऑफ द डैश सूफी सिलसिला। वाह, सिलसिला अकबर, सॉरी बाबर सबसे पहला याद है, बताया था बाबर जिसका नाक बंद रहता था हमेशा, है ना, उसका नाम क्या था? नक्शबंदी। नाक बंद था ना उसका, इसलिए उसका नाम था नक्शबंदी, ठीक है। नक्शबंदी का डिवोटी था कौन? बाबर, ठीक है। बाद में देखेंगे अकबर जो था तुम लोग का सलीम चिश्ती का डिवोटी था, है ना। चलो बाबू सब मत खाइयो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following मुगल एम्परर had assumed the title of पादशाह? किसने पादशाह का टाइटल अज्यूम किया था? पादशाह का टाइटल अज्यूम किया था अकबर, सॉरी अकबर बोला, बाबर। ये अकबर बाबर बाप और सॉरी बाप नहीं दादा पोता है ये तो, है ना। दादा पोता में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बाबर बी पहले आया था, ए बाद में आया था, पी ए, है ना। तो बाबर जो था उसको पादशाह का टाइटल मिला था। कब मिला था? जब उसने पहली बार 1504 में काबुल को कॉन्कर किया था, जो कि अफगानिस्तान में था, है ना। 1504 में बाबर को काबुल को जब कॉन्कर किया था, उसको पादशाह का टाइटल मिला था, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग, है ना। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मुगल डायनेस्टी, मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुगल्स रूल्स इन इंडिया, ठीक है। 1526 में पहला मुगल जो आए थे, तो बाबर जो था, तुम्हारा पानीपत में लड़ाई हुआ था, किसके बीच में हुआ था? बाबर था और दूसरा तुम्हारा इब्राहिम लोधी, है ना, दिल्ली सल्तनत का रूलर इब्राहिम लोधी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक बिटवीन बाबर एंड, अभी तो बताया यार इब्राहिम लोधी, है ना, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर इयर्स ऑफ वंडरिंग बाबर सीज्ड काबुल इन। बाबर कब काबुल को सीज किया था? है ना, बहुत दिन वंडरिंग मतलब इधर उधर भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल को कॉन्कर किया था, सीज किया था, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following battles was fought between बाबर एंड राणा सांगा in 1527? देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 1527 में बताया था खानवा, बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा में तुम्हारा राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, और इसी में हेल्प किया था इसका किसने? तुम्हारा चंदेरी के जो राजा थे, मेदिनी राय, तुम्हारा मोहम्मद लोधी और एक तो हसन खान, ऐसे तीनों ने इसको हेल्प किया था। किसका? राणा सांगा का। बट फिर भी बाबर से हार गए थे। कितना में?
1527 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1528 में चंदेरी में वो क्या कहे चढ़ाई कर दिया था, कौन? अकबर, बाबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेदिनी राय जो कि चंदेरी का था, हसन खान एंड मेवार, हसन खान ऑफ मेवार एंड मोहम्मद लोधी जॉइंड राणा सांगा विद देयर फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। बताया था, वही सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कौन था तुम्हारा? बाबर के खिलाफ इन सब मिलके लड़े थे, ठीक है, लेकिन फिर भी सबके सब हार गए थे बाबर, ठीक है। चलो, काबुली बाग मोस्क ऑफ पानीपत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल रूलर। काबुली बाग बताया था तुम लोगों का, काबुली बाग जो है तुम लोग का मस्त, तुमको पता है बाबर जो है पहले काबुल में राज किया था ना। काबुल कौन किया था? काबुल से आया था तुम्हारा, कहां? इंडिया। तो काबुली बाग मॉस्क वहां बनाया था, पानीपत में बनाया था बाबर, है ना। क्यों? काबुल से आया था इसलिए पानीपत में जीता, तो काबुली बाग बना दिया कि हम काबुल से आए, अब ये जो है दुनिया काबुल वालों का है ना, ऐसा करके। Who among the following was forced to leave his ancestors' throne due to the invasion of the Uzbeks? मतलब कि अपने पूर्वजों का थ्रोन को किसको छोड़ना पड़ा था? बाबर को। उज़्बेक्स में वो बेचारा राज कर रहा था, फरगना में, है ना, जो कि उज़्बेक के अंदर में आता फरगना। वहां बेचारा अच्छा खासा राज कर रहा था क्योंकि उसका एंसेस्टर्स का था, मतलब उसके पूर्वजों का था। लेकिन उज़्बेक इन्वेट किए, बोले 12 साल का बच्चा मार के भगा देते हैं इसको, भगा दिया, है ना। तो बाबर को मार के भगा दिया गया। किसने भगाया? उज़्बेक्स ने। चलो, In 1527, Battle of Khanwa fought between Babur and ruler of Mewar, राणा प्रताप। अबे राणा प्रताप था, राणा सांगा था, राणा सांगा था ना, राणा प्रताप राणा सांगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेना थोड़ा सा। अभी तो देखे थे हम लोग, राणा प्रताप राणा सांगा, राणा प्रताप अकबर के साथ लड़ा था, राणा सांगा होगा। चलो, हाँ, इन 15 बैटल डिफीटेड राणा सांगा। हाँ, राणा सांगा, देखो बोला राणा सांगा, राणा प्रताप तो तुम्हारा अकबर के साथ लड़ा था। इन 1527 बाबर डिफीटेड राणा सांगा द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ इन द बैटल ऑफ, कहां? खानवा। बैटल ऑफ खानवा में उसको हरा दिया गया था, ठीक है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स placed within rectangular walled enclosures into 4 quarters by artificial channels. These garden are known as, अच्छा ये गार्डन के बारे में तुमको पता नहीं, इसको एक्चुअली में 4 बाग बोलते हैं, है ना। 4 बाग, या मतलब ऐसा एक तो गार्डन बनाया था जिसमें 4 बाग का एक तो सिस्टम था। यहाँ पर ऐसा रूल रहेगा, यहाँ पर है ना तुम्हारा फाउंटेन वगैरह बनाया जाता है और चारों तरफ से रास्ता वास्ता रहता है, ये सब सारा 4 बाग का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who made the use of gunpowder common in North India to defeat enemies? कौन था सबसे पहले? बाबर, बाबूराव ने सबसे पहले गन पाउडर का यूज किया था और सबसे पहले पानीपत में यूज किया था, जो इब्राहिम लोदी को मार के भगा दिया था या मार दिया था। Who was the eldest of 4 sons of बाबर? बाबर का 4 बेटे थे, है ना। सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं, ठीक है। अस्करी, हिंडल, कामरान सबके सब उसी के बेटे थे ना, 4 बेटे, इसमें सबसे बड़ा था हुमायूं, ठीक है। चलो, बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी एंड सुल्तान नुसरत thus established मुगल रूल इन इंडिया इन द बैटल ऑफ डैश इन 1529। देखो यहां पर 1529 का बात कर रहा है, ठीक है। सॉरी, यहां इब्राहिम लोदी नहीं, मोहम्मद लोदी है, ठीक है। 1529 में उसने घाघरा में, कहा गया? घाघरा में युद्ध किया और आगरा में मर गया बेचारा, है ना, याद है। अगले साल आगरा में मर गया, घाघरा में युद्ध किया, आगरा में मर गया। Memories of Babarnama, also known as तुजुके बाबरी, was written by, किसने लिखा था? हैं? बाबर ने खुद ने लिखा था, है ना। इन्होंने ट्रांसलेट किया था, है ना। अब्दुल रहीम खाना जो ट्रांसलेट किया था, बाबर ने खुद ने लिखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फेमस मॉन्यूमेंट आराम बाग was built by बाबर, इट इज लोकेटेड इन आगरा। नहीं सॉरी, हाँ आगरा में ही है, लेकिन आगरा में यूपी, आगरा जो है वो यूपी में है ना, यूपी में आगरा में आराम बाग जो है आगरा में है और वो यूपी में आगरा। वेयर वाज बाबर बरीड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1530? बाबर जो है पहले आगरा में बरीड है ना, आगरा में उसको दफनाया गया, बाद में उसको काबुल में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
Who among the following was successor of मुगल एम्परर बाबर? बाबर का सक्सेसर कौन था, मतलब बाबर के बाद कौन आया था उसका क्या बोलते हैं थ्रोन में यार? बाबर के बाद आया था, अबे औरंगजेब कहां से आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, बाबर के बाद आया था हुमायूं। ठीक है, चलो। एज पर द टिमुरिड ट्रेडिशन हुमायूं हैड टू शेयर पावर with his brother. Humayun had the control of Delhi, Agra and Central India, while brother Kamran controlled which of the following region? कामरान जो था तुम लोगों का अफगानिस्तान और पंजाब वाले रीजन को मतलब कि चला रहा था, वहां पर थ्रोन में था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टोम वाज कंप्लीटेड बाय, हुमायूं का टोम याद है, बताया था, किसने बनाया था? एक मिनट, वो बनाया था तुम्हारा बीगा बेगम ने। ठीक है, घर जाना है, जाओ नीचे से जाना, खोल के चले जाना। यार बहुत साउंड करोगे। चलो ठीक है, जाओ जाओ निकलो, तुम जल्दी निकलो। 6:44 हो गया था। नीचे से जाओ, कैमरा है, जाओ जाओ नीचे से जाओ। अरे ढक्कन, जा उधर से, जा भाग इधर जल्दी से। जाओ जल्दी भागो, गेट बंद कर देना। हाँ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, गेट बंद कर दो। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीगा बेगम, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टॉम वाज कंप्लीटेड बाय बीगा बेगम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट गार्डन टॉम ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? एक मिनट तो छोड़ो, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सा था सबसे पहला गार्डन टॉम? वो तो तुम लोग का हुमायूं का। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज बिल्ड बाय हुमायूं इन दिल्ली? दिल्ली में कौन सा था? दीन पनाह बनाया गया था, हुमायूं ने दीन पनाह सिटी बनाया था दिल्ली में। ठीक है, मिर्जा कामरान, मिर्जा कामरान की बात है, वाज द ब्रदर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर? कौन था? हुमायूं का भाई था। और तो कई अस्करी फस्करी भी था, अस्करी, हिंडल। ठीक है, हुमायूं का भाई था मिर्जा कामरान या फिर कामरान मिर्जा। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं द 13-year-old अकबर वाज कोरोनेटेड इन 1556 एट कलानौर पंजाब, इन पंजाब। ठीक है, कलानौर पंजाब में उसका ताजपोशी हुआ, है ना। चलो, इन 1539 द बैटल ऑफ चौसा वाज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड, बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह के बीच में। शेरशाह सूरी जो तुम लोगों का चौसा में पहला युद्ध लड़ा 1549 में, और सॉरी 1539 में, और उसका नेक्स्ट ईयर जो तुम लोगों का 1540 में वो कन्नौज में लड़ा और हुमायूं को कंप्लीटली भगा दिया, है ना, शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फाउट बिटवीन शेरशाह सूरी, अरे यार ये साइलेंट नहीं हुआ अभी तक, इसको बोला था साइलेंट कर देने। काटो यार इसको, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है यार, कोई बात नहीं। द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फाउट बिटवीन शेरशाह सूरी एंड मुगल्स लेड बाय, कौन था? हुमायूं। ठीक है, कन्नौज बताया था, चौसा के बाद कन्नौज में आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तुम लोगों का। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी सिचुएटेड? शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वो कहां सिचुएटेड है? वो है तुम लोगों का सासाराम, जो कि बिहार में। ऑब्वियसली सासाराम बिहार का वो रूलर था, तो वहीं पर रहेगा उसका टॉम्ब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Who among the following medieval rulers focused his attention on the construction of sarais, shelter for the
कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवलर्स। अब सरई जो बनाया था वो कौन बनाया था? शेर शाह सूरी बनाया था। जो तुम लोग का जीटी ट्रंक रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड था, वहां पे बनाया था सरई बहुत सारा, ताकि जो ट्रैवलर्स है, जो ट्रेडर्स है, उनको कुछ तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, वहां पर वो रेस्ट वेस्ट कर सके, कुछ तकलीफ वगैरह हो तो। Which of the following ruler is credited with construction of पुराना किला इन दिल्ली? ठीक है, कौन था तुम लोगों का? बताया था हुमायूं स्टार्ट किया था और शेर शाह सूरी जो है उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, पुराना किला एट दिल्ली। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग रन बिटवीन, कहां कहां से रन करता था? कानपुर एंड कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो साउथ में पड़ गया, वहां तो नहीं जाएगा। मनाली, मनाली तो नहीं जाएगा, दिल्ली से मनाली। यह है तुम लोग का दिल्ली, दिल्ली अमृतसर हम लोग देख रहे थे। तुम्हारा क्या बोलते हैं, बंगाल का तुम्हारा चित्तगोंग से लेते हुए, तुम्हारा दिल्ली से होते हुए, अमृतसर से लेते हुए, लाहौर से लेते हुए काबुल तक गया था ये, है ना? तो दिल्ली और अमृतसर दोनों उसके अंदर में आएगा। ठीक है, पंजाब का अमृतसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर? अकबर का नवरत्न में से कौन एक है? तुम्हारा तानसेन। तानसेन, आंख बंद करके मारो बाबा, तानसेन। अकबर, तानसेन, सॉरी बाबर, तानसेन में क्या है? उसका नवरत्न में से है। ठीक है, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? बताया था रेवेन्यू मिनिस्टर, है ना? आंख बंद करके गुदवा लेना बोला था, टोडरमल, है ना? टोडरमल जो है, टोडरमल के पास बहुत माल है। टोडरमाल, इसको टोडरमल नहीं टोडरमाल बोलो, क्यों? इसके पास फाइनेंस था, इसके हाथ में फाइनेंस मिनिस्टर था बेटा ये। ठीक है, टोडरमल बोलो, टोडरमाल बोलो, माल, बहुत माल है इसके पास, माल। ठीक है, Tansen, the music legend, was a courtier in which of the following quote before coming to Akbar? अकबर से आने, अकबर के पास आने से पहले एक्चुअली वो था तुम लोगों का रेवा के कोर्ट में। ठीक है, क्या नाम था? राजा ऐसा कुछ था, राजेश्वर कैसे कुछ। Who among the following was the वकील under the reign of मुगल emperor अकबर who received the title of खान ए खाना? वो था तुम लोगों का बैराम खान। बैराम खान जो था वकील, यानी कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था इसके अंडर में। ठीक है, किसके अंडर में था? तुम्हारा अकबर के अंडर में था। ठीक है, अब इसी का बेटा का नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, इसको खाने खाना का टाइटल मिला था। Who amongst the following Mughal emperor got classical Hindu mythological text रामायणा महाभारता ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन? कौन था? अकबर था, जो कि इन सबको ट्रांसलेट करवा रहा था पर्शियन में। ठीक है, आगे बढ़ भाई। टू विच पोजिशंस इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर डस दीवाने आला? दीवाने आला रेफर याद है? दीवाने आला, आहा दीवाना हो गए, किसका? पैसे का दीवाना होगा भाई, दीवाने आला वो था फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है। ठीक है, Akbar's first expedition towards Deccan was sent to Ahmednagar under the leadership of Prince क्या था? मुराद एंड अब्दुल रहीम खाने खाना। बताया था तुम लोग को कि अकबर का बेटा और बहराम खान का बेटा दोनों गए थे एक्सपेडिशन, डेक्कन एक्सपेडिशन के लिए, पहला अहमदनगर में। ठीक है, आमेर फोर्ट वाज बिल्ट विथ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल बाय विच रूलर इन द 16th सेंचुरी? कौन था? राजा मान सिंह। मान सिंह जो राजा था, जो कि अकबर के कोर्ट में भी एक बहुत बड़ा नोबल था, है ना? Who among the following rulers introduced the झरोका दर्शन in the मुगल डायनेस्टी? कौन था? तुम्हारा हुमायूं, सॉरी हुमायूं बोल रहा यार, अकबर था यार, अकबर था जो झरोका दर्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, मुगल एम्पायर में। चलो, इतना खास गर्म भी नहीं है। विच वॉल्यूम ऑफ द अकबर नामा? अकबर नामा का जो कौन सा वॉल्यूम है इज नोन एज आइन ए अकबरी एंड डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड द रेवेन्यू एंड द जियोग्राफिक ऑफ हिज एम्पायर। मतलब कि सिंपल सी बात, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन सा वॉल्यूम में बताया था? थर्ड वॉल्यूम में बताया था, है ना? थर्ड वॉल्यूम में अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन के पहला बारे में उसका क्या जनरेशन क्या बोलते हैं उसको यार, एंसेस्टर्स, पूर्वजों के बारे में बताया था। पहला वॉल्यूम में पूर्वजों के बारे में बताया था, दूसरा वॉल्यूम में उसका रेन के बारे में बताया था, पूरा साम्राज्य के बारे में बताया था, तीसरा में उसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में बताया था। ठीक है, 3 वॉल्यूम था। द ऑफिसर नोन एज दीवान बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? विच, अच्छा 2 बार हो गया। बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द मुगल एम्परर ड्यूरिंग अकबर्स रेन? ठीक है, कौन सा था? दीवान, दीवान, दीवाने आला, सब मेरा पैसे वाला। कौन है?
फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इन द ईयर ऑफ कोरोनेशन ऑफ अकबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज designated as the वकील of the Mughal kingdom with the title of खाने खाना। खाने खाना क्या है भाई? वो है तुम लोगों का बैराम खान। हाँ, बैराम खान को मिला था खाने खाना का टाइटल, है ना, इसीलिए उसका बेटा का नाम पड़ गया अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल रूल। ठीक है, अब मुगल रूल के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स को देखना है और बोलना है बेटा कितना तो इसमें से रॉन्ग है, कौन कौन सा गलत है। सबसे पहले द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1571। सही बात है भाई, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, 1571 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट इन 1556, एक्यूरेट 30 साल के बाद। पहला बैटल का एक्यूरेट 30 साल के बाद किया था। सही बात है, ये भी सही बात है। महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बाबर। गलत बात है भाई, बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था अकबर के टाइम में महाराणा प्रताप सिंह आए थे, है ना। महाराणा प्रताप सिंह या राणा प्रताप सिंह वो एक ही है ना। वो आए थे अकबर के टाइम में, और अकबर के टाइम में हल्दी घाटी का युद्ध लड़े थे मान सिंह के नेतृत्व में। मान सिंह किसका नेतृत्व कर रहे थे? वो अकबर का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। तो 1 और 2, ओनली 1, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा 10-15 मिनट छोड़ के आओ ना। ठीक है, बंद कर दो, थोड़ा सा 10-15 मिनट छोड़ के आओ। 46. Which of the following crops that spread to northern India in early years of the 17th century was not mentioned in the Ain-e-Akbari in the lists of crops in northern India? कौन सा? अरे भाई सिंपल सी बात है, तंबाकू के बारे में नहीं दिया गया था आइन-ए-अकबरी में, है ना। आइन-ए-अकबरी में तंबाकू के बारे में नहीं दिया गया, छोड़ो। तो as described in Ain-e-Akbari by Abdul Fazl-e-Alami, Fazl-e-Alami, gaz, unit of the measuring length, was divided into equal parts called, तुम्हारा क्या था? तस्सुज। बताया था गज और तस्सुज। ठीक है, गज जो है बाद में तस्सुज बोल के 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया था। ठीक है, इसका हो जाएगा तस्सुज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचमहल, अ प्लेस इन फतेहपुर सीकरी, वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर। पंचमहल जो है, जो कि तुम लोग का फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, क्या बोला है? पंचमहल, अ प्लेस इन फतेहपुर सीकरी, वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर। कौन बनाया था उसको? उसको बनाया था अकबर। याद है, अकबर बनाया था। इलाहाबाद फोर्ट भी बनाया था, लाहौर फोर्ट भी बनाया था, आगरा फोर्ट भी बनाया था, फतेहपुर सीकरी भी बनाया, सब बना दिया था वो। कौन? अकबर। Who among the following was sent by Akbar to lead the Mughal army in the battle of Haldi Ghati, which was fought in 1576? कौन लीड किया था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह लीड किया था हल्दी घाटी का युद्ध में। किसको? अकबर का सेना को, है ना। The बुलंद दरवाजा was the structure built by the Akbar at which of the following place in India? कहां पे भाई? बुलंद दरवाजा आगरा में बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी कहां था? आगरा में था, आगरा में बनाया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हकीम मिर्जा, काबुल वाज एनेक्स्ड बाय अकबर, गिवन टू राजा मान सिंह एज जागीर। आफ्टर द डेथ हो गया यार, आफ्टर द डेथ ऑफ हकीम मिर्जा, मतलब कि हकीम मिर्जा का जब डेथ हो गया, काबुल को एनेक्स, काबुल वाज एनेक्स्ड बाय द अकबर, काबुल को एनेक्स कर लिया अकबर ने, और राजा मान सिंह को बोला जा भाई तो वहां पर राजवाज कर, संभाल उसको, है ना। तो राजा मान सिंह वहां पर राज कर रहा था, मतलब कि संभाल रहा था, वहां गवर्न कर रहा था एक टाइप से। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन वाज मेंबर ऑफ नवरत्न ऑफ अकबर? बच्चा बच्चा जानता है, तानसेन। तान 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 तानसेन, है ना, बच्चा बच्चा जानता है तानसेन को। ठीक है, व्हेन वाज खंडेस मर्ज्ड इनटू द मुगल एम्परर बाय अकबर? खंडेस को कब क्या अकबर का जो मुगल एम्परर है उसमें मर्ज किया गया? ऑब्वियसली 1605 में, उसको 1605 में तो मर गया था वो, अकबर मर गया 1605 में। ठीक है, 1601 में खंडेस, वो उसका लास्ट एक्सपेंडिशन था, है ना। अकबर का लास्ट एक्सप्लेनेशन क्या था? 1601। चलो आगे बढ़ते हैं। Who introduced the मनसबदारी सिस्टम into the एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल्स? कौन था? वो था अकबरा, बरा बरा अकबरा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट अकबर के बारे में सही है बेटा, बताओ। ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, सही बात है, अकबर ने सही बोला, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने। ही डिफीटेड एंड मर्ज्ड द स्टेट ऑफ बीजापुर इन हिज एम्परर, गलत बात यार, बीजापुर तो नहीं, साउथ में तो लास्ट था, तुम लोग अहमदनगर किया था। ही मेड फतेहपुर सीकरी एज हिज कैपिटल, सही बात है, फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है, याद है। 69, 70 और 71, 69 में उसका बेटा सलीम, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या जे से कुछ नाम था यार, क्या नाम था यार, जो भी था यार, छोड़ो उसका बेटा का नाम, ठीक है, उसका बेटा का जन्म हुआ, ठीक है, तो 70 में फतेहपुर सीकरी बनाया और 71 में सीकरी में शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो दो सही है, एक वाला, एक 3 वाला, 2 वाला गलत है, तो 1 and 3 ओनली। कहां गया? 1 and 3 ओनली, ठीक है। बीजापुर को एनेक्स नहीं किया था, वो अहमदनगर को एनेक्स किया था साउथ में। जयमाल एंड पट्टा वेयर द वॉरियर्स हु वेयर गिवन चार्ज ऑफ डिफेंडिंग द फोर्ट ऑफ डेक्स, चित्तौड़ का फोर्ट को ये लोग डिफेंड करते, जयमाल एंड पट्टा। चलो, बहुत ब्रेव रूलर्स थे, मतलब कि ब्रेव थे, रूलर्स तो नहीं थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर डैश वाज द लैंड हैज लेन फॉलो फॉर 3 or 4 years, 3 से 4 साल के लिए जो छोड़ दिया था, उस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? चच्चर, चच्चर है वो, चचा नहीं है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ द मुगल्स? मुगल्स का सबसे पहला प्लान सिटी कौन था? फतेहपुर सीकरी, सबसे पहली बार जो सिटी बनाया गया प्लान करके, वो था तुम्हारा फतेहपुर सीकरी। व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुकारोई फाउट वेयर अकबर डिफीटेड द सुल्तान्स ऑफ बंगाल एंड बिहार? कब किया था? पूरा एक्यूरेट तुम्हारा हल्दी घाटी का 9 साल के बाद। हल्दी घाटी का हुआ तुम लोगों का 1500, कब हुआ था यार? हालांकि आंसर तो 1500 ही है ना, हाँ, तो 1500 क्या था? 76, 86, 1576 में, हाँ 1575 में हुआ, सॉरी, हल्दी घाटी का 1 साल पहले हुआ था, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, क्योंकि हल्दी घाटी का एक्यूरेट 10 साल के बाद उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1575, 1575। डैश एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्परर? कौन था? शेर शाह सूरी से वो इंस्पायर हुआ था और अपना सारा रूल रेगुलेशन वगैरह उसके अकॉर्डिंग बनाया था। सारा नहीं बोल, बहुत सारा चीज में इंस्पायर हुआ था शेर शाह सूरी से। आईन अकबरी, अ डॉक्यूमेंट ऑन लाइफ ऑफ मुगल रूलर अकबर, डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट क्या? डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट क्या था यार? देख, एडमिनिस्ट्रेशन का आईन अकबरी में तो एडमिनिस्ट्रेशन तो था ही, ठीक है, रेवेन्यू का भी था, आर्मी का भी था, एंसेस्टर्स का नहीं था, तो एंसेस्टर्स हो जाएगा आंसर, क्योंकि एंसेस्टर का तो पहला वॉल्यूम में था ना, है ना। एन एक बार तो 3rd वॉल्यूम में। अजमेर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द क्या? मुगल्स। सूबा बताया था मुगल्स ने 12, मतलब कि अकबर ने 12 एडमिनिस्ट्रेशन का था, 12 मुगल का एरिया को 12 पार्ट में बांट दिया था एक टाइप से, 12 एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट था, जिसमें से एक था सूबा, ठीक है, उसको अजमेर उसका कैपिटल था। सूबा हेडक्वार्टर, सॉरी कैपिटल बोलना, हेडक्वार्टर, ठीक है। Who among the following is said to have devised many ragas or melodies in हिंदुस्तानी म्यूजिक? अरे यार, म्यूजिक का जहां नाम आया तानसेन मार देने का खत्म बात, है ना। तानसेन से बड़ा म्यूजिशियन था क्या? इन विच ईयर वाज काश्मीर एनेक्स्ड टू द मुगल एम्परर बाय अकबर? काश्मीर को कब एनेक्स किया गया था? बताया था एक्यूरेट 1586 में, है ना। 1575, 1576 और 1586, 86, ये है तुम्हारा बंगाल और बिहार, बंगाल और एंड बिहार वाला रीजन को एनेक्स किया गया था। ये था तुम्हारा हल्दी घाटी का युद्ध। अरे यार, कहां चला गया? यह है तुम्हारा हल्दी घाटी का युद्ध।
1576 में हल्दी घाटी, ठीक है, और 1586 में है तुम्हारा कश्मीर ना। कश्मीर को एनेक्स किया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल पीरियड ड्यूरिंग अकबर्स रेन वाज कॉल्ड, क्या था? इकता नहीं, घरई चरई नहीं, जाप्ती होगा ये, ठीक है, जाप्ती। घरई चरई वगैरह तो उसमें था, दूसरा में था। चलो अलाउद्दीन के टाइम में था। मिलिट्री कमांडर्स इन अकबर्स एम्पायर वेर कॉल्ड, क्या बोलते हैं मिलिट्री कमांडर को? हम लोग बोलते थे मिलिट्री कमांडर को फौजदार्स, है ना। चलो, Who among the following issued महाजरनामा in 1579? ये सब वन वर्ड में तुम लोग का वन लाइनर्स में लिखा हुआ है, ये सारा तुम लोग का था अकबर। जितना वन लाइनर्स है मोस्टली अकबर का ही है। Which Mughal emperor built the city called मकसूदाबाद, लेटर प्रॉपरली नोन एज मुर्शिदाबाद? ये भी था अकबर का ही था, ठीक है। जितना मोस्टली वन लाइनर्स में बताया हूं अकबर के बारे में ही है। In the context of Mughal administration, which of the following is most appropriate definition of अपवाद? अपवाद बताया था। अपवाद का मतलब अगर जो आपका लैंड का रेवेन्यू है उसमें जो टैक्स आता है उससे ज्यादा अगर टैक्स ले रहा है तो वो अपवाद है, ठीक है। तो क्लर्क इन द गवर्नर ट्रेजरी नहीं, गलत बात है, ठीक है। कोर्ट जेस्टर्स नहीं, गलत बात है। अ टैक्स लिवाइड ऑन द लैंड्स ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट, सही बात है। मार दो आंख बंद करके, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। रिवार्ड ऑफ द गुड गवर्नर, गलत बात, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये वाला, देख लो ये आंसर है, ठीक है। अ टैक्स लिवाइड ऑन द लैंड्स ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट, उसी को बोलते हैं हम लोग अपवाद, ठीक है। अपवाद का प्रॉपर एग्जांपल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द होमलैंड ऑफ बाबर? बाबर का होमलैंड क्या था? फरगना, है ना। तो फरगना जो सबसे पहले वही था ना, 12 साल का एज में वहां पर उसका कोरोनेशन हुआ था, उसका पूर्वज वही रहता है, एंसेस्टर्स। यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। दबा के रखा हूं खांसी को, तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं यार, ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, क्या हो गया मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब यहां आज हम लोग पढ़े मुगल एम्पायर का सबसे पहला पार्ट। सबसे पहला मतलब 2 ही पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको, कल या फिर परसों इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।